गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करते हैं आज के सुबह का, आज के शो का अल्लाह के पाक नाम से। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं? और आई एम श्योर हमारा वेट कर रहे होंगे। सुबह 10 बजते हैं तो घड़ी बजाती है 10 और आप लोग वेट करते हैं कि जैज़ी आएगा और हमारे लिए आज क्या नया लेकर आएगा। यार मैं कोशिश करता हूँ हर रोज़ कुछ नया, कुछ डिफरेंट दिखाने की। आपको मिलवाते हैं उन पर्सोना से, उन पर्सनैलिटीज से जिनसे मैं खुद बहुत सीखता हूँ। डेली मिलना उनसे, उनको जानना, उनकी आदत को, उनकी हैबिट्स को मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, सुपरस्टार्स लैंड करते हैं, स्टार्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो इट्स ऑल गुड। और मेरी चाय कहाँ है जानते हैं आप लोग? मेरी चाय यहाँ है, गर्मा गर्म है और मुझे चार्ज कर दिया है सुबह सुबह उसने। और आज तो माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक है, बाबरकत दिन है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे गेस्ट बहुत मज़े के आएँ एंड इट्स ऑल प्योर फन। सो आइए जनाब आगाज़ करते हैं आज के शो का। आज बहुत सारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, एक मिक्स बुके सजेगा, डिफरेंट चंक्स होंगे, बहुत सारी गेम्स भी होंगी आपकी फेवरेट। याद है ना आपको, हम येस नो भी खेलते हैं अपने गेस्ट के साथ, ये सब कुछ चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। और बातें भी होंगी, लेकिन इट्स अ लाइव शो। डू गिव योर कमेंट्स ऑन अवर फेसबुक पेजेस, वहाँ आया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर हमारा पेज है, वहाँ भी आ सकते हैं आप। हमारे इंस्टा हैंडल्स पे आइए, अपने कमेंट्स फीडबैक दीजिए हमें। इट्स ऑल गुड राइट। सो आइए जनाब आगाज़ करते हैं आज के शो का तारुफ से। मेरे जो बाएं जाने बैठे हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त सुपरस्टार एक्टर हैं, तकरीबन 14-15 साल से टीवी पे काम कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि जिनके ड्रामे खुद बोलते हैं। आमिर अगर हम बात करें ड्रामा लिस्ट की तो इतनी लंबी है माशाल्लाह से और इतनी इम्प्रेसिव है कि आई वाज लाइक यार आप थकते नहीं हैं। इतना शानदार काम किया और इतना काम किया। लव लाइफ लाहौर से आगाज़ किया तो फिर नागिन से होते हुए कई सुपरहिट ड्रामे दिए हैं। उड़ान तक की बात करूँ मैं, उसके बाद भी कई ड्रामे हैं और अपनी इनकी शख्सियत है। एंड वन थिंग आई लव अबाउट हिम इज हिज वॉइस। एक पर्सोना है, जब बोलते हैं वाकई मालूम होता है कि कोई शख्स बोल रहा है। सो जनाब इमरान अहमद साहब जो हैं वो हमारे बहुत ही प्यारे से एक्टर हैं, सुपरस्टार एक्टर हैं, कमाल काम कर रहे हैं एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव इमरान साहब टू आज हमारे शो में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज लगता है ना कि कोई अपना आ गया हमारे शो पे। तो आइए वेलकम करते हैं, सुबह खैर कहते हैं इमरान साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सो गुड टू सी यू, फाइनली यू आर ऑन माई शो, आई एम सो ऑनर्ड। Same here. है ना, अच्छा लगा मुझे। I am honored too. नहीं प्लीज़, आप तो बताए आप वो आपकी आज़ी है ये, लेकिन आप इतना अच्छा काम करते हैं ना और आपकी आवाज़ जो है, शख्सियत, वी ऑल लव इट। बहुत शुक्रिया जय जी। सबसे पहले तो ये है कि आज आपने मेरी भी जो सुबह है वो बड़ी हसीन बना दी हो गई है आपकी अपने प्रोग्राम में बुला के। तो रियली आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। थैंक यू। बाकी जितनी आपने मेरी तारीफ कर दी है वो आ गई, मैं काफी मोटा हूँ तो और लेकिन देखिए मेरी एक बात सुने कि आपने मेहनत बहुत की है, या हम माने कि आपकी सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स हम देखते हैं नाज़रीन की, इनकी जो सिलेक्शन है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। आप हर रोल नहीं कर रहे होते, आप ज़रा सोचते हैं पहले कि यार ये रोल कैसा है, इसमें कुछ नॉवेल्टी है कि नहीं है ना। मैंने नोट किया बात आपके चॉइस ऑफ रोल्स। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट तो था ही नहीं, कभी इस तरफ मेरा ध्यान भी नहीं था। बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, स्टिल आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस, अल्लाह का शुक्र है। तो इसी तरह अचानक किसी ने कहा लेट्स ट्राई इट। हाँ, क्या देखिए आप में लुक्स भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते करके, अगर होता है तो वो जब किया तो हो गया, बहुत आला। फिर किया फिर हो गया। तो यही होता है किस्मत, जब किस्मत की देवी होती है ना मेहरबान, फिर ऐसे ही होता है इमरान साहब। फिर इस तरह अचानक वो मुझे ये लव लाइफ लाहौर जो खलील साहब का लिखा हुआ, आपको पता है वो, माय गॉड, मैं कहता हूँ नाज़रीन आप स्टॉप कीजिएगा, 1 मिनट के लिए दीजिएगा मुझे। लव लाइफ लाहौर ये ऐसा ड्रामा है जो ऐसा जहन में बैठ गया मेरे, तो उसकी फील, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इवन उसके वो अदाकार सारे आप लोग सब हमारे ज़हन में बैठ चुके हैं, वो तमाम कैरेक्टर्स। क्या लिखते हैं खलील साहब जो वैसे? लिखते भी हैं। फिर वो ट्रू स्टोरी थी इनर लाहौर की। इसमें ये भी देखें पब्लिक जो हम, वो एक रियलिटी भी थी, तो वो उसको उन्होंने कहा कि जी ये करना है, तो मेरे लिए इट वॉज अ बिग टास्क। बहुत आला। मेरे सामने जितने बड़े बड़े नाम थे, सलीम शेख साहब थे, खालिद भट्ट साहब थे, उसमें समी
अहमद, फिजा अली और ये और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम, मोहसिन गिलानी साहब, उसमें अस्मा अब्बास, ये सारे नाम उसमें थे। तो मैं एक बिल्कुल वो बीच में एक्टिंग का कह लें एक नवारत सा, जिसे कुछ नहीं, जिसे कहते हैं ना कख नहीं पता, तो वो मुझे उन्होंने ला के बिठा दिया। तो उन्होंने जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा देखा तो वो उन्होंने मुझे वो कॉपी दे दी ना, इतना बंडल बना हुआ। उन्होंने कहा जी, क्योंकि मेन कैरेक्टर था उसमें, बड़ा एसपी का कैरेक्टर था, एक बड़ा पढ़ा लिखा और सीजन्ड एसपी उसमें वो दिखाया हुआ, रवायती पुलिस वाली कोई बात नहीं उसमें थी। तो मैंने जब उसमें देखा तो पूरी एपिसोड का एक एक सीन है भाई, बहुत आला। मैं क्या जी मेरे चो की करना तुसी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऊपर से फिर खलील साहब का माशाल्लाह उनका ये है कि जो लाइन जिस तरह है वो वैसे ही बोलनी है, आप लफ्जों को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। वो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा, मैं फिर अपने एक ऑफिस में बैठ के ना मैंने उसे याद करना शुरू किया, रट्टा नहीं मारा, याद करना शुरू किया उसके प्रॉपर, उसे मैंने कंसीव किया कैरेक्टर को कि भी राइटर क्या चाह रहा है मुझसे, वो मैंने उस पर मेहनत की, जो और बहुत मेहनत करनी। जिस तरह हम पेपर्स नहीं देते, लिख लिख के तैयारी करते थे अपने वक्तों में, मैं तो नालायक था, ऐसे ही करता था, आप तो माशाल्लाह टैलेंटेड आदमी है। तो वो मैंने उसको लिख लिख के तैयारी करनी कि भाई इस तरह, अब मैंने उसे याद करना। अब जब मैं इतने बड़े आर्टिस्टों के सामने आया तो वो मुझे एक एज था कि मुझे पूरा सीन, अपने क्यूज भी, लाइंस भी सारी याद थी। जबरदस्त है। तो बस फिर हो गया और बहुत शानदार हुआ। बहुत सारी बातें करेंगे अभी आपसे, और भी आप फिक्र ना कीजिए, आज बड़े मजे का हमने शो प्लान किया आपके साथ। नाज़रीन, जब भी मैं शो करता हूं तो कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे शो का अटूट अंग अब बन चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि वो बने रहें तो अच्छा है, हमारी भी सेहत बनती रहेगी और हमारे लिए अच्छा भी होगा। हमारे एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, और अगर लाहौर की बात की जाए तो लीडिंग स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और अगर बॉस्टन एस्थेटिक्स की बात की जाए तो कौन नहीं जानता। जब भी मेरी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की तो मैं इनको कॉल करता हूँ, सर जी ये प्रॉब्लम है, ये फ़ोटो है, ज़रा बता दीजिए, अगर कुछ गाइडेंस मिल सकती है तो। एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, आई जस्ट लव हिम फॉर दिस। सही बात है। डॉक्टर खावर नज़ीर जनाब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा लाहौर तो इनका दीवाना है। इनके टिप्स का और इनके इलाज का, हर एक बंदे के हाथ में शिफा भी नहीं होती, और आपके हाथ में बहुत शिफा अल्लाह ने दे दी है। डॉक्टर खावर नज़ीर से मिलते हैं और आज उनसे बहुत सारी टिप्स लेते हैं स्किन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बत है। वैसे ही आपकी वाइब्रेंट स्माइल होती है हमेशा, है ना, बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं आप। और देखा आपने आज इमरान साहब भी आए हमारे शो में, माशाल्लाह जी, जिनको सब हम जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। क्योंकि सर्दियों का आगाज होने वाला है जी, ऐसे ही, और जब सर्दियां आती हैं तो फिर टन जो स्किन है ना ऐसे ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आज मैं ऐसी कुछ टिप्स लेनी है जनाब स्किन के बारे में। डन हो गया जनाब। कुछ पढ़े लिखे लोगों से मिलवाते हैं आपको, कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं मुझे, बहुत ही शानदार पर्सोना है इनका। अगर बात करूं एजुकेशन के हवाले से तो बाहर से इन्होंने, यूके से इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, MBA किया। वाओ, आई मीन दिस इज बिग वाओ कि वहाँ से करके आई, पाकिस्तान रिटर्न हुई हैं लेटली, 2-3 साल हो गए हैं, और अपना इन्होंने स्टार्ट कर दी है कंसल्टेंसी। और अब ये कह रही हैं कि मैं अपनी एडवाइस दूंगी, और प्लस जो हमारा करियर ओरिएंटेड गोल्स हैं, खासतौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, एजुकेशन करना चाहते हैं, उनको ये प्रॉपर अब कंसल्टेंसी दे रही हैं और गाइडेंस दे रही हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बनता है कि आज शो करें एमन शाहिद के साथ, और जरा उनसे पूछें कि आखिर बाहर और चक्कर क्या है यहाँ का, है ना। एमन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच इजाज फॉर हैविंग मी हियर टुडे। आप लग रहे हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं। आपका अवतार भी ऐसा है ना। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सो वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो वेलकम बैक टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। और कैसा वैसे लग रहा है आपको यूके से वापस आना? देखिए मैंने 2 साल गुजारे बहरीन में, यहाँ आके मेरे लिए थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। आप तो यूके रिटर्न है। सही बात है, चेंज है थोड़ा सा, बट द गुड थिंग इज कि राइट नाउ पाकिस्तान हैज डेवलप्ड एंड बहुत अच्छा काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आके थोड़े से चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, बैरियर्स हैं, पर एट द सेम टाइम लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा आ गई है, लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हो गए हैं। सो इट वाज अ वेरी गुड टाइम टू कम बैक टू पाकिस्तान। सो वेलकम बैक। राइट, थैंक यू सो मच। जनाब सेगमेंट है हमारा मेरी कहानी मेरी जुबानी। अब जरा आते हैं आप पे। इमरान साहब, क्या है आपकी कहानी? कैसे आपने बिजनेस छोड़ के, मतलब अब क्या स्टार्ट तो कर चुके थे पहले, लव लाइफ लाहौर की बात हो गई है, फिर जब आपने ड्रामा कर लिया लव लाइफ लाहौर, उसके बाद फिर क्या हुआ? बहुत आपको अप्रिसिएशन मिली, वी ऑल नो दैट। देखें, हुआ ये कि बस कमाल हो गया। कमाल तो हो गया।
जहां मैं जाऊं लोग मुझे कहें वो एसपी आ गया, वो एसपी आ गया, वो अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी चीज मैंने देखी कि जब आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं ना, तो वो आपको एक बड़ी इनर सेटिस्फेक्शन देता है। ये आपने क्या कमाल बात कि यार ये मुझे जैसे कर ओ जा रहे, तो वो ना वो मुझे उसमें ये बड़ा मुझे एक अच्छा फील हुआ। अच्छा, अब बेसिकली क्योंकि मेरा बिजनेस इस किस्म का है, स्टिल आई एम डूइंग माय बिजनेस, तो वो टाइम जो है ना वो उसमें निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने कहा अब ये भी बड़ा ये वो पार्ट टाइम जॉब तो है ही नहीं, बड़ा आपको प्रोफेशनली इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा नहीं, अगर इसको भी करना है ना तो फिर इसको पूरी तरह से मेहनत से तैयारी से इसको करना है। ठीक हो गया। तो फिर इसी तरह जो मुझे कैरेक्टर्स ऑफर हुए उस पर मैंने मेहनत की, कंसीव किया कैरेक्टर को कि भी ये कैरेक्टर, अब एट ए टाइम मैं कई दफा इस तरह के कैरेक्टर्स कर रहा था कि जहां बिल्कुल अपोजिट मेरी तबीयत के कैरेक्टर है। एक प्ले में मैं कुछ हूं, दूसरे में उसके बिल्कुल अपोजिट हूं, तो लेकिन वो मुझे फिर आसान लगने लगा। तो मैं आई वॉज रियली इंजॉइंग डूइंग दैट। मुझे मजा आने लग पड़ा कि भाई ये वेरिएशन जो है ना ये होनी चाहिए। वो अंदर कहीं, वो कहते हैं कीड़ा एक होता है ना अंदर आपके, तो वो कहीं था, फिर उसको निकलने का जब मौका मिला, फिर इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरा एक इसमें जरूर है, बल्कि मैं जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं जो समझते हैं कि भाई ये एवं ही हो जाता है, ये एवं ही नहीं होता, इस पे आपको स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको उसको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और याद करके उसको फिर बोलना पड़ता है। एग्जैक्टली, बहुत मेहनत वाला काम। मैं गया था वहाँ शूटिंग पे, और वहाँ पर एक सीन शूट हो रहा था क्योंकि पूरे घंटे 2 घंटों में रिकॉर्ड हुआ। बट टफ को टेंस सा सीन था जिसमें 3 बार शॉट होता है, पहले मास्टर हुआ, फिर उनके एंगल, फिर उनके एंगल। बड़ा टफ काम है वैसे, है ना? सही बात है। आई नो दैट बहुत सब होता है। डॉक्टर खबर, स्किन और विंटर्स का साथ कुछ पुराना ही है, तो अब विंटर्स आया चाहती हैं, नॉक कर रही हैं हमारी दरवाज़ों पे। सो पहले बात करेंगे आपसे विंटर स्किन केयर के बारे में, क्या कहते हैं आप? अच्छा, हम डॉक्टर एजाज आज स्किन की केयर के हवाले से इस तरह बात करेंगे कि आम जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं, या जो घर बैठे प्रॉब्लम्स उनको मैनेज कर सकती है पब्लिक, हमारी ख़वातीन, हमारे बुज़ुर्ग, हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। सही तो आपने घर बैठ के अपनी स्किन को कैसे मैनेज करना है। विंटर में होता ये है कि आम तौर पे हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन मज़ीद ड्राई होती है। तो आम तौर पे सर्दियों में होता यह है कि गर्म पानी के इस्तेमाल से और लंबे गर्म पानी के इस्तेमाल से, यानी हम आधा घंटा अगर शावर लेंगे तो स्किन मजीद ड्राई होना शुरू हो जाएगी। मजा आता है, मजा आता है। क्या करें, वो सर्दी भी लग रही है और सूखने का इफेक्ट मिलता है, लेकिन इन दी एंड स्किन ड्राई होती है। और जब स्किन ड्राई होती है और उस पर फिर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, खारिश होती है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि विंटर्स में गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाए, यानी किया जाए लूक वार्म या कोसा पानी जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाए। फिर पानी का जो कांटेक्ट है बॉडी से, नहाने का टाइम है, उसकी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए, आधा घंटा या 15 मिनट नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा कांटेक्ट पानी से या एक्सेसिव हैंड वॉशिंग जो है वो भी स्किन को ड्राई करती है। ठीक हो गया। फिर नहाने के बाद हम कहते हैं मॉइस्चराइज करें स्किन को। अब मॉइस्चराइजिंग में बेशुमार चीज़ें हैं, आपको मार्केट्स में बने बनाए मॉइस्चराइजिंग लोशन भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके लिए वो कॉस्टली हैं तो आप घर में भी सिंपल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरली स्किन के हवाले से, विंटर के हवाले से मैं कहना चाह रहा था कि स्किन जो ड्राइनेस है इस हवाले से आप घर में आप मैनेज करें। गर्म पानी का इस्तेमाल कम और पानी से कांटेक्ट कम। बिल्कुल सही है। एमन, क्या है आपकी कहानी, कैसे एमन इतनी एजुकेशनिस्ट बन गई और फिर आगे मतलब देखा जाए तो इतनी वो सीए का ख्याल वो बढ़ जाके? बचपन से अम्मी अबू का ड्रीम था कि वो चाहते थे कि बिजनेस स्टडीज की जाएं या अकाउंट्स पढ़ा जाए। ऑब्वियसली तब तक सीए के बारे में नहीं पता था। ठीक है। एंड व्हेन आई गॉट इनटू माय टीन्स, तो तब फिर अम्मी अबू ने डिसाइड किया कि वो मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजेंगे। ठीक हो गया। और वहाँ जाके मैंने
सीए ही स्टार्ट किया। ऑब्वियसली इनिशियली मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, एक बहुत डिफरेंट कल्चर था, फैमिली साथ नहीं थी, बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ी एंड इन टर्म्स ऑफ स्टडी भी बिकॉज सीए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा एंड आई फेल्ड अ लॉट। मैंने एग्जाम्स काफ़ी दफ़ा फेल भी किए बिफोर आई सीए में ऐसा होता है, ऐसे होता है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो मेरा भी सेम प्रोसेस था एंड उसके बाद वंस आई क्वालिफाइड तो फिर आगे मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर की। सबसे पहले काम भी मैंने यूके में ही किया था इन अ कंसल्टिंग फर्म, क्योंकि आपको करना पड़ता है टू टेक योर डिग्री एंड फिर उसके बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान। व्हाई यू केम बैक टू पाक? टू सर्व द कंट्री? टू बी ऑनेस्ट बिकॉज मेरे अम्मी अब्बू पाकिस्तान में थे। अच्छा, ठीक है। तो मैं इसलिए वापस आई थी एंड जब मैं वापस आई तो मैंने यहाँ के देखा कि इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी, नहीं होती अभी भी। क्या खूबसूरत बात। तो दैट वाज ए मोटिवेशन टू स्टे बैक। मेरे अब्बू ने एक टिप दी थी कि अगर अपॉर्चुनिटीज कम है सो दैट गिव्स यू अ स्कोप कि आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक हो गया, सब वापस आ गए, फिर आपने अब स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्टूडेंट्स को बाहर भिजवाने का आप कह रही थी कि ये जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शौक चढ़ा होता है कि बाहर जाने का शौक इनको इतना है कि बस बाहर जाना है हमने। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली खुद ही कांटेक्ट करते हैं, नॉट दैट आई वाज डूइंग दिस थिंग बिफोर, और वो टिप्स लेते थे कि बाहर कैसे जाएं, पर्सनल स्टेटमेंट्स रीड करते हैं। कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला, क्योंकि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग नहीं होती है। मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कांटेक्ट करते थे तो वो एक अलग डोमेन वहाँ से एक्सप्लोर हो गई। एंड पाकिस्तान में एवरीवन लव्स टू गो अब्रॉड, बट फॉर समवन जो वहां से जाके वापस आ चुका है उसको ज्यादा आइडिया होता है कि आपके लिए कहाँ रहना ज्यादा सब आइडिया होता है कि कहाँ रहना बेहतर है कहाँ नहीं है। जबरदस्त हो गया जनाब। नागिन ड्रामे की मैं बात करना चाह रहा था जिससे हमने बड़े शौक से देखा और क्या कमाल देखा, बड़ा वो मेगा सीरियल रहा, शीन का एक लेवल सेट हुआ उस ड्रामे से, बाकी वो उनका आखिरी ड्रामा साबित हुआ। फिर वो ऐसे ब्याही गई कि वापस उन्होंने कहा मैंने अब ड्रामा में काम नहीं करना, लेकिन अब वो खुश है तो वी आर हैप्पी फॉर हर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा नागिन का एंड व्हाई इट टर्न्ड आउट टू बी अ सुपर ब्लॉकबस्टर? अच्छा, ये एक बड़ा इसे कहते हैं हसीन इत्तेफाक। मुझे नहीं था पता कि ये इतना बड़ा कैरेक्टर। एग्जैक्टली। तो जब मुझे बुलाया इन्होंने ANB वालों ने, बाबा जावेद साहब ने, तो इधर शाह बिलाल साहब थे डायरेक्टर जो जियो का ऑफिस था, उन्होंने कहा इस तरह ये एक कैरेक्टर है। तो बेसिकली ही इज ग्रैंडफादर। हाँ बिल्कुल था। तो सारी स्टोरी उसी के गिर्द घूमती है और ये आपने करना है। मैंने कहा ओके। कहते लेकिन इसके लिए ना आप ग्रैंडफादर के लिए यू लुक टू यंग, तो आप ना दाढ़ी रखें। बाल तो मेरे वैसे बचपन में ही सफेद हो गए थे। अभी तक मैं कैरी कर रहा हूँ। सही बात है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा जी इसके लिए ना हमें, क्योंकि ये बड़ा लंबा एक है तो इसके लिए आप दाढ़ी रखें, तो नेचुरल था कि रोज दाढ़ी तो नहीं लग सकती। तो 2 से 3 महीने मुझे लगे। मैंने जिंदगी में पहली दफा मैं तो डेली शेव करके घर से निकलता हूँ, मेरी ये रूटीन थी। जबरदस्त। तो फिर मैंने जब ये शेव छोड़नी शुरू की तो मुझे अजीब सा लगना। मैंने कहा लेकिन चलें, आप कमिटमेंट की है तो इट्स मोर देन 2 months वो लगे। फिर जब हमने इसकी शूट स्टार्ट की तो फिर मैंने उस कैरेक्टर को अपने अंदर समोया। वो मुझे, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे उस कैरेक्टर का नाम, वैसे तो वजाहत बेग था, लेकिन जो निकनेम जो एक था वो था दाजी। Daji means grandfather of the But you know one thing we loved in the play कि वो जो टेक्निकली वो ड्रामा था ना वो काफी साउंड था। लाइक वो कभी कभी देखते थे ना हम लोग के सांप अगर दिखा भी रहे हैं तो लगता था कि वाकई सांप है और कोई उस पर झोल नहीं था, एज इन के कुछ ऐसा है। और दैट थिंग टर्न आउट टू बी अ बिग हिट। अच्छा, उसमें जैसे ये बड़ा एक फिक्शन ही थी सारी, जिस तरह था, लेकिन उस पे बड़ा मुझे डीपली मेहनत करना पड़ी जाके ना उसको कंसीव कर। अब उसमें वेरिएशंस थी। उसमें वेरिएशन इस तरह थी कि ये किस तरह कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर है कि जो बाज जगहों पे तो इंतहाई शरीफ है, मिक्सचर, बाज जगहों पे इंतहाई नेगेटिव है। एग्जैक्टली। एक शैतानियत उसमें अंदर है। वो जब बाहर आती है, अब एक तरफ मैं बिल्कुल एक वो कहते हैं सादा सा और एक बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ,
तो साथ ही उसमें मेरी लुक चेंज हो जाती है, मैं विलनिश में आ जाता हूँ। सही बात है। तो वो उसको टर्न अराउंड करना, उसको ये बड़ी मेहनत वाला काम था। ठीक हो गया। तो वो फिर इसको कंसीव किया, इसको जब करना शुरू किया लोगों ने देखना, ये 100 एपिसोड्स का था प्ले। तो जब ये हुआ 50-60 के बाद तो उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया, ये 4 days इन अ वीक ये चलता मुझे था। पता है, हम देखते थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी एनु त्यों लगे बताओ ये मोर देन 450 एपिसोड्स ये बनी है 20 मिनट्स की। तो अगर इसे हम वो 40 मिनट्स पे कन्वर्ट करें तो ये कोई 250 से ऊपर एपिसोड थी। पहली में मैं एंटर हुआ था, आखिरी में मारा उन्होंने मुझे। एग्जैक्टली। और वो भी इस तरह मारा कि भाई अगर इसका पार्ट 2 सीजन 2 आना है तो फिर इसको फिर निकालना है, इस कैरेक्टर को हम खत्म नहीं कर सकते। बच्चों में बहुत पॉपुलर हो गया, बच्चे तो सब जानते हैं, बच्चे इतना वो मुझे इसमें, लेकिन मजा बहुत आया, मजा आता है ना। उस एक कैरेक्टर में मैंने सारे कैरेक्टर किए है ना। फ्लैशबैक में मैं यंग भी था, उसमें इंतहाई चवल किस्म का भी बना हुआ हूँ, उसमें बड़ा ही नेगेटिव भी हूँ, पॉजिटिव भी हूँ। और फिर अबव ऑल मैं आपको जो मजेदारी की बात बताता हूँ, इसमें एक 40 से 50 एपिसोड का एक स्पेल आता है जब आपकी वो शीन जो मेन नागन है वो मुझे डसती है और क्योंकि मेरी उनसे दुश्मनी है तो वो मुझे कहती है कि भाई ये जो है ना अब तुम ना जिंदों में हो ना मुर्दों में हो। अब वो एक्टिंग करनी बहुत ही मुश्किल था कि मैं किसी को मैं वो बता भी नहीं सकता, बोल नहीं मैं सकता, लेकिन मैंने जो इर्द गिर्द होना है वो मैंने उन्हें समझाना है, वो मैंने बताना है, अपनी प्रेजेंस शो करनी है। बिल्कुल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात है जनाब। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके, और स्किन की प्रॉब्लम जब शुरू होती है फिर वो सवाल बता आपको आना शुरू हो जाते हैं। सो एजिंग के बारे में, स्किन केयर का बताएं कि एजिंग जब होती है तो फिर कैसे स्किन केयर किया जाए। ये मतलब बड़ी एक चीज ऐसी है ना, क्योंकि एक वक्त नहीं रुकता और एक उम्र नहीं रुकती है ना, ये मानते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो क्या कहते हैं, एजिंग को हम रोक तो नहीं सकते, जैसे उम्र हमारी बढ़ती जा रही है। स्किन केयर में क्या किया जाए? इसमें एजिंग में जो एग्जैक्ट मेडिकल हम वर्ड यूज करते हैं उसे फोटो एजिंग कहते हैं। अच्छा, फोटो एजिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सूरज, फोटो मीन रोशनी या सूरज की रोशनी, सूरज की छांव की वजह से जो एजिंग आती है वो बेसिकली फोटो एजिंग कहलाती है। ठीक हो गया। आप देखें जो लोग धूप में काम करते हैं, जो फार्मर्स हैं या जो पुलिस वाले हैं जो रोड्स पे खड़े रहते हैं, उनकी स्किन पे झुर्रियां बड़ी स्ट्रांग मिलेंगी आपको, आईज के अराउंड, माथे पे। तो सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा एजिंग करती है। ठीक हो तो गया। सन प्रोटेक्शन इज बेसिक थिंग। तो आपने सूरज की रोशनी से बचाना है और सन ब्लॉक लगाना है एजिंग के हवाले से। अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में धूप अच्छी भी लगती है, लोग धूप में बैठना पसंद भी करते हैं, तो आप बैठें भी, क्योंकि विटामिन डी भी चाहिए, तो आप ज़रूर बैठें लेकिन सन ब्लॉक लगा के बैठें। ठीक हो गया। ताकि ताकि आपकी एजिंग भी आपको फैक्टर हेल्प मिलती रहे और विटामिन डी भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा स्किन को मॉइस्चराइज करना, ये बहुत की थिंग है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एजिंग में ज़्यादा जाएगी। स्किन जितनी हाइड्रेट होगी, मॉइस्चराइज्ड होगी, उतनी वो यंग और यूथफुल लगेगी। तो मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी एजिंग के हवाले से। हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ना कभी-कभी बहुत ही ओवर द काउंटर मेडिसिन भी यूज कर लेते हैं। खुद ही जाते हैं हम जाके मेडिकल स्टोर पे, कोई मॉइस्चराइजर देना, कोई करना, तो फिर वो लोग बहुत ही ट्रेंड आ गया ना वैसे आज बहुत ज्यादा। क्यों लोग यूज करें? इसका कोई इलाज है हमारे पास? बेसिकली देखें, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो शायद स्किन स्पेशलिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक फैक्टर ये भी है, कॉस्ट फैक्टर भी है कि डॉक्टर की फीस दें और फिर मेडिसिन खरीदें। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप अपनी केयर घर पे ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लें, पढ़ लें, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप फार्मेसी पे जाएं और उनसे पूछें या किसी फ्रेंड से पूछें या किसी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल से पूछें। तो बेहतर है कि आपको थोड़ा सा पढ़ लें या किसी डॉक्टर से गाइडलाइन ले लें, तभी आपको। तो इसमें यह है कि सन ब्लॉक कोई भी वो यूज कर सकते हैं जिसका SPF 30+ हो। फार्मेसी पे जाएं, मिनिमम SPF 30 हो, इससे ऊपर आप यूज करें और वो आप आसानी से कोई भी ले सकते हैं। आप क्या यूज करते हैं? कुछ यूज करते हैं? आपकी स्किन इतनी फ्रेश लगी, आप क्या कहते हैं एज अ स्किन स्पेशलिस्ट? अच्छी स्किन है, बिल्कुल साफ स्किन है। हमें हैना को आज देखते ही कहा है आज कि आपकी तो बड़ी साफ स्किन है। मैं तरसता हूँ ऐसी स्किन सबकी होनी चाहिए माशाल्लाह। बताइए राज क्या है? पानी पीते हैं बहुत की पब्लिक के लिए मैं चलिए प्लीज बता देंगे राज। और उस पे उनका कुछ खर्च भी नहीं आएगा। क्या है वो? नॉट इवन अ सिंगल पेनी। ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि दिन में 5 दफा वुजू करें। ओह यस, ओह यस। और फ्रेश पानी से करें। ठीक हो। और वुजू में रहें। ठीक हो। ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, और आपको किसी किस्म के
स्किन देखें, एक एज के साथ तो स्किन में फर्क पड़ता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो एक नेचुरल है। बट यू हैव टू लुक यंग, जरूरी है। देखिए, मैं तो आज तक मैंने इवन मैंने कभी आपको मजेदारी की बात बताऊं, बालों के लिए मैंने आज तक कभी शैम्पू नहीं यूज किया। कैन यू इमेजिन इट? I can't. Actually, I can't. Not even a single time. मैंने वो नहीं यूज किया। मैं वो नहीं करता, कोई लोशंस वगैरह इस किस्म की चीज स्किन पे कुछ भी नहीं मैं करता। आप वुजू करें, सिंपल, ठीक हो गया। लोगों को भी ये कहता हूँ कि करें। आप देखिए, आपको अपनी स्किन में एक फ्रेशनेस नजर आएगी। ठीक हो गया। फिर अगर उसके बाद आपने नखरे भी करने हैं तो फिर आप पानी भी पिए, फ्रेश जूसेस पिए, और फिर वो सारा पानी का तो एक देखें, जिस्म में जितना आप पानी पिएंगे वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो फायदा है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा वो करना है तो भाई फिर फ्रेश जूसेस हैं, अर्ली मॉर्निंग आप वो वॉक करें, नमाज के बाद वॉक करें, जूस वो करें। स्ट्रेस फैक्टर बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो कोई भी क्रीम, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज नहीं करती, बल्कि अब तो स्ट्रेस एक्जिमा भी होता है ना, पता ही है। स्ट्रेस की वजह से एक्ने भी होती है। नहीं, वो जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो तो स्ट्रेस के बगैर है ही नहीं ना। वो कहते हैं ना, पुरसुकून जिंदगी तो गधे की है भाई, तुम क्यों, वो इंसान की तो नहीं है। हमें बीइंग ए ह्यूमन, देखें हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सर्कल में रहते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं। सही कह रहे हैं। इसमें वो सारा, अब उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो बहरहाल ये जरूर करें, मैं एक सबको कहता हूँ कि कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें और वजू जरूर करें। सही बात है। अच्छा, मुझे आप बताइए कि क्या क्या आपके पास आते हैं केसेस? अगर हम कंसल्टेंसी की बात करें तो ज़्यादा ट्रेंड्स क्या हैं कंसल्टेंसी के यहाँ पाकिस्तान में? किस किस तरह के लोग आपसे लिंक करते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस? एग्जैक्टली, हर लिहाज से बताइए। उसमें ज़्यादातर लोग आते हैं स्टार्टअप्स, क्योंकि मैं रीच आउट ही स्टार्टअप्स को करती हूँ, बिग बिजनेसेस को रीच आउट नहीं करती, वो मेरी मार्केट नहीं है, मेरी उनके साथ काम करने की कोई इंटेंशन भी नहीं है। तो उसमें ज़्यादातर स्मॉल या मीडियम स्केल के बिजनेसेस होते हैं जो आइदर स्टार्ट हो चुके होते हैं या जो स्टार्ट होने वाले होते हैं, या जो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से या किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट सीख करना चाहते होते हैं। तो उनको ज़्यादातर अपने फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं। और कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दे वेरी प्राइसी, बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा उनका एक फियर होता है टू गो टू देम। तो बिकॉज आई डोंट रियली चार्ज अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई रिसेंटली स्टार्टेड, तो दे जस्ट फील इजी एंड प्लस तो यू नो जरूरी है। एंड प्लस खवातीन जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में बिजनेसेस पहले नहीं कर रही थी, अब ट्रेंड है कि वो भी कर रही हैं। बट बीइंग अ फीमेल कितनी मुश्किलात आई आपको सब कुछ सेटअप करने में? होता है ना मुश्किलात पाकिस्तान में चैलेंज डेफिनेटली है, पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली है, ठीक है, चैलेंज अभी भी फॉर वुमेन। बट ये है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा, जितना बैरियर एक्सपेक्ट किया था उतना बैरियर नहीं था। द रिस्पॉन्स इनिशियली वाज वेरी गुड एंड विद एवरी पासिंग डे द रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, बहुत सारे क्वेश्चन स्किन के और भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बैठे इमरान साहब, वो जिनसे हमने बहुत सारी बातें करनी है आज कल के ड्रामों को लेकर भी। ये दुखती रह गया मेरी, पता है आपको इस बात का? मैं आऊँगा ज़रा पूछूंगा आपसे जो आज कल के ड्रामे चल रहे हैं क्या दिखाना चाह रहे हैं हमें आखिर। और अभी जो हाल ही में चुड़ैल्स को बैन करने का कहा जा रहा है, आपने देखा होगा वो भी चल रहा है कि वही एक्टर्स हमारे कुछ जो जब काम करते हैं यहाँ तो उनका और स्टाइल है, जब वो इंडियन कंटेंट में जाता है एक ऐप पे तो फिर लैंग्वेज बदल जाती है। मैं सुन के शशदर रह गया था, ये क्या हो रहा है। ये दोनों हम बात करते हैं इस पे, लेकिन सवाल बड़ा मजे का है कि मैनीक्योर पेडिक्योर के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद करवा लेना चाहिए? मैनीक्योर एंड पेडिक्योर आइडियली हमारे जो कंडीशन है पाकिस्तान में और जनरली बाहर भी, ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि अवॉइड करें। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अवॉइड करें, रीज़न ये है कि आप ज़रा डॉक्टर साहब हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं और आप फंगस इन्फेक्शन के हवाले से जानते हैं कि सबसे बुरी फंगस जो है ना वो नेल्स की है। ओह माय गॉड, सबसे बुरी फंगस है वो, एक दफ़ा हो जाए तो पूरी नेल्स को खा जाती है और आराम भी नहीं आता। आराम भी नहीं आता। और ये मैनीक्योर पेडिक्योर जब हम कराते हैं तो वो बाज़ का शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, और बाज़ ये होता है कि स्टेरिलाइजेशन के भी इश्यूज़ होते हैं, तो फंगस बड़ी इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है एक से दूसरे को। ठीक है। और एक दफ़ा अगर नेल की फंगस आ जाए तो फिर वो जाती नहीं है, और उसकी जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स होती हैं बड़ी लॉन्ग टर्म होती हैं। ओरल ट्रीटमेंट आपको खाने वाली दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जिनके लीवर किडनीज़ पे काफ़ी इफेक्ट भी आते हैं, और वो इवन खाने वाली दवाइयों से भी ठीक नहीं होती बाज़ का। तो इसलिए जनरली मैं कहता हूँ कि जितना आप अवॉइड करें,
आप घर में खुद केयर कर लें। ठीक हो गया। अब घर में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, मॉइस्चराइज़ कर लें स्किन को, स्पेशली जिस तरह हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं उसी तरह नेल्स को मॉइस्चराइज़ कर लें, आप क्लीन कर लें। और स्किन और नेल के दरमियान एक छोटी सी लेयर होती है, उसको कभी भी डिस्टर्ब ना करें। एक वाइट सी लेयर होती है आपकी स्किन और नेल के दरमियान, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रही है आपके जो ऑर्गेनिज्म है, जरासीम है, उसको अंदर जाने से। सही बात है। तो मैनिक्योर पेडिक्योर करते हुए आमतौर पर उस लेयर को वो ख़त्म कर देते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट। फिर जरासीम अंदर जाते हैं और एक कंडीशन है जैसे पेरोनिकिया कहते हैं हम, इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेल बेड की और यहाँ पे स्किन की, और स्किन सूज जाती है। और स्पेशली हमारी वो ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, और जिनका कांटेक्ट होता है वाटर से, डिटर्जेंट से, सोप से, उनको बड़ी जल्दी ये नेल्स की इन्फेक्शन और स्किन की इन्फेक्शन हो जाती हैं। सही बात है। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो ये है कि कोशिश करें कि प्रोफेशनली अवॉइड करें, क्योंकि जब फंगस आ जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल से जाती है। आप खुद अपने तौर पे घर पे इसे मैनेज करने की कोशिश करें, नेल को मॉइस्चराइज करें, क्लीन रखें और अवॉइड करें कि आप ये खुद से इसको ना मैनिपुलेट करें। ठीक हो गया। दूसरा, सर्दियों के हवाले से मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्रैक्ड हील्स कॉमनली हम एग्जैक्टली हील्स क्रैक्ड हो जाती हैं, पाँव की जो हील्स हैं वो क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं। तो आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें जैसे एक ज़मीन है और वो बंजर ज़मीन है जिसमें पानी का कंटेंट कम है, तो आप देखें कि जहाँ पे जिस ज़मीन में पानी कम होता है वो फट जाती है। फटी हुई ज़मीन, बंजर ज़मीन, क्रैक्स होती है। तो हमारे पाँव की जो स्किन है वो मोटी स्किन होती है, वो सबसे मोटी स्किन है। उसकी लेयर आप देखें तो होता ये है कि जो हमारी स्किन का मॉइस्चर है वो बाहर की लेयर पर प्रॉपर नहीं जा रहा होता, और वो ज़मीन की तरह जैसे एक बंजर ज़मीन है फटना शुरू हो जाती है। सही कह रहे हैं। तो की क्या है कि आपने पाँव की स्किन को भी मॉइस्चराइज करना है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत मोटी है तो आजकल मॉइस्चराइज़र भी काम नहीं कर रहे होते। तो सिंपल मैं घर में जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं उनको कहूँगा कि आप महीने में 1 या 2 मरतबा अपने पाँव को 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी, लूक वार्म कोसे पानी में रखें ताकि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सही बात है। उसके बाद आप अपनी डेड स्किन को फाइल करें, वो झामा जो होता है उसके जरिए डेड स्किन को उतारें, और उसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करें। और कोई ऑयल लगा सकते हैं, वेजलिन लगा सकते हैं, और ये प्रोसेस हम महीने में 2 या 3 दफ़ा करें या 1 दफ़ा भी करें तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टिप्स का। आज आपने वाकई मेरे ख्याल में 40 मिनट्स में अभी होने वाले हैं, लेकिन आपने काफ़ी कहते हैं ना मुफस्सिल जवाब में 3-4 अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है ना। कोई फाइनल देंगे आप हेल्थ टिप बिफोर हम साइन आउट करें? जी ज़रूर। मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी स्किन का इशू है तो अगर आपके पास आसानी है तो आप करीबी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। या प्लीज खुद ना इलाज किया करें, खुद ना करें अगर आपके पास आसानी है। डेफिनेटली हाँ। और बेशुमार स्किन स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जो कि नॉन अफोर्डिंग पेशेंट को डिस्काउंट भी कर देते हैं, या हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको बहुत सस्ती स्लिप पे जो है ना वो चेक किया जा सकता है। लेकिन समहाउ अगर आप नहीं जा सकते तो फिर सेल्फ मेडिकेशन ना करें, या फार्मेसी पे जाके कोई क्रीम ना लें, खुद ना लें, क्योंकि बाज़ पर ये क्रीम्स जो हैं लगती तो ऐसे ये क्रीम ऐसे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वही क्रीम आपको नुकसान दे सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। मतलब बातें भाई बहुत कम हुई हैं एमन आपसे, लेकिन मैं आपको आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी कंसल्टेंसी के हवाले से? कुछ हमारे जो नाजरीन को, हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पे वो आपको देख रही है, और आई एम श्योर आप लोग आइडियलाइज करें इस यंग लेडी को। मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ, क्या कहते हैं आप लोग? मतलब इनको देख कर, इनकी शख्सियत, मैंने कहा कि कोई हमें ऐसे ही लोग चाहिए सच में पाकिस्तान को जो ऊपर लेके जाएंगे। एनी फाइनल टिप्स फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान? कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए, आपका टाइम है अब शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच। कहिए ना आप कुछ। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। आप पाकिस्तान में भी रह के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में देयर इज़ स्टिल लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी काम करते हैं बट अच्छा काम करते हैं तो यू कैन गेट एग्जैक्टली द सेम सक्सेस जो आपको बाहर जाके मिलती है। सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू गो अब्रॉड, है ना। और आप हमारे सामने मिसाल बैठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एमन। लेकिन नाज़रीन, ये हम जानते हैं सब कि डॉक्टर खावर के जो खाने हैं उनके हम सब फैन होते हैं, और इनकी जो पोस्ट होती है इमरान साहब, वो आप कभी देखिएगा, वो अल्लाह के नाम से शुरू होती हैं। और बिलीव करें, आपकी बात अभी वजू की बात की थी आपने, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ इन बातों से, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलीजन जो है ना इज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। और जब ये कोई खाना खाते हैं मज़ेदार सा, फर्स्ट करिए अगर दाल चावल भी खा रहे होंगे, साथ में कोई शामी कबाब होंगे, तो उनकी फ़ोटोज़ देखने वाली होती हैं, और साथ में सैलड चमचम करता फ्रेश सा पड़ा होता है, और फिर लिखा होता है कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब फरमाए,
और और हम दिल चाहता है कि इस पोस्ट को लाइक करें मन, सच में ऐसा होता है। लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग, आपकी मोहब्बत, प्यार करने वाले लोग हैं आप सब, बहुत शुक्रिया हेमंत, दोबारा जल्दी मिलते हैं। तो जनाब ये था हमारा पहला चंक, और देखा आपने हमने बहुत आपको स्किन टिप्स दी हैं डॉक्टर साहब ने आज वाकई। इफ यू वांट टू जॉइन हिम यू कैन गो टू बॉस्टन एस्थेटिक्स, आपके टिप्स पे है, इनका पेज भी है, और देखिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी टिप्स देते हैं। और प्लस एमन तो आपके पास है ही है, तो आप एमन को डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, एमन शाहिद इनका पूरा नाम है, जस्ट सर्च फॉर हर एंड यू कैन गेट द कंसल्टेंसी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, वापस आएंगे तो कुछ ब्यूटी की बातें करेंगे, कुछ मेकअप की बातें करेंगे, हमें कोई ज्वाइन करेगा मेकअप से, और कुछ फिटनेस ट्रेनिंग की बातें भी होनी चाहिए, और कुछ गेम भी करनी तो है ही है। तो मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद, जब जैजी बोलता है आप सब सुनते भी हैं देखते भी हैं। आइए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी जनाब वापस आ गए, गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ ऑन कोहिनूर टीवी के एन राइट। तो जनाब मज़े का शो चल रहा है, और बड़े मज़े की हम कुछ सच्चाइयाँ भी जान रहे हैं शोबिस की, और क्या चलता है वाक़यात, और हम कुछ भी जान रहे थे अपने गेस्ट की, खासतौर पर इमरान साहब की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वाकई बहुत मेहनत से ये लेवल अचीव किया है, बहुत मटीरियल्स के साथ। अभी हमें कुछ कंपनी में देने के लिए कुछ और 2 लोग हम दावत देंगे उनको, एक हसीन चेहरे से मिलवाते हैं आपको, जो कि कहती हैं कि ब्यूटीफाई करना उनका हॉबी ही नहीं, उनका पैशन भी है, और वो भी यूके रिटर्न है जनाब, और काफ़ी कुछ सीख के और मॉड्यूलेट करके वो अब आई हैं इस फील्ड में। एंड शी जस्ट थिंक अगर मेकअप की बात की जाए और अगर ब्यूटी की बात की जाए तो उनको सब पता है कि कैसे टच देते हैं ब्यूटी का, है ना। तो सैम फ़हीम जो है वो खुद भी प्यारी हैं और वो लोगों को भी प्यारा बनाने का ठेका ले चुकी हैं, तो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक हैं। और so how was UK? It was wonderful. I'm sure. Wonderful, no doubt. And how is Pakistan? Very wonderful. Very wonderful. Very much wonderful. कि मजीद पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियत है ना, जो अपनाइयत है, जो आपका दिल है ना, वो यहीं कहीं खोया रहता है। जो मेरा ख्याल है आप लाइफ में एंजॉय पाकिस्तान में कर सकते हैं ना, वो कहीं और नहीं कर सकते। That's great, Sam. So welcome on the show. Thank you. Let us share another जनाब। हमारे शो के 2 रंग होते हैं, ट्रेनर्स और जो डाइट के स्पेशलिस्ट होते हैं, और आई थिंक कि आप लोग भी जानना चाहते हैं फिटनेस टिप्स, हम लोग जानना चाहते हैं ना, आप जानना चाहते हैं तो आप भी। तो जनाब बिलाल शेख जो हैं उनको मॉडलिंग का भी काफ़ी शौक है वैसे तो, बट आई थिंक आज उनसे हम बातें करेंगे मोर टूवर्ड्स ट्रेनिंग ऑफ पीपल, कि कैसे हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं। तो आइए पूछते हैं बिलाल शेख से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, हाउ आर यू एंड हाउ इज लाइफ? So, ट्रेनिंग चल रही है आप जी? लोगों का क्या ट्रेंड है ट्रेनिंग की तरफ? आते हैं लोग आ रहे हैं काफ़ी, अभी तो लॉकडाउन से थोड़ा फ्री हुए हैं, तो अब लोगों का ज़्यादा फोकस हो गया ट्रेनिंग पे। कुछ सीज़न भी आ गए, जो गेनिंग में है वो कह रहे हैं कि मज़ीद हम गेन कर लें, क्योंकि लेकिन जो लोग जिन्होंने वेट बढ़ा लिया है खा खा के कोरोना के दिनों में, वो कर रहे हैं वर्कआउट, लेकिन उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल हार्ड होगी, क्योंकि विंटर्स में वो प्रोसेस नहीं आता जो समर में आता है। ठीक हो गया, ठीक है। समर में स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जो उनसे आपको आसानी पैदा होती है वेट लूज़ करने में। हाँ। विंटर में थोड़ा टफ हो जाता है। विंटर में गेनिंग वालों के लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती, आपका मसल जो है जल्दी से जल्दी गेन हो जाता है। अच्छा हाँ। ये प्रोसेस। और वेट लॉस उनके लिए टफ हो जाता है। हमारे टफ होगा लेकिन हो जाएगा अगर करना चाहे, है ना, हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन इजी सीन है, हो जाएगा। जबरदस्त हो गया। हैं उनकी सक्सेस स्टोरी कि वो कैसे पहुंची इस तक। जी सैम, वहाँ पे आप स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द सारा प्रोसेस, आप इट्स नॉट इजी। तो वो जब मैं कर रही थी तो आई वाज वंडरिंग कि मैं ब्यूटिशियन बन रही हूँ या मैं कोई डॉक्टर बन रही हूँ। वेन्स के नाम, ब्रेन्स की वेन्स के नाम और सब कुछ, इट वाज वेरी टफ। तो 1 साल में आपको ऑलमोस्ट 20 से 22 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जिसमें MCQs होते हैं और आपको ठीक करना पड़ता है। तो ये हर एक साल, हर लेवल 1 साल का होता है। तो व्हेन यू बिकम अ सीनियर यू हैव टू पास 3 लेवल्स। तो 1 फॉर जूनियर, 2nd फॉर सीनियर, और फिर उस पर सबसे आगे मास्टर क्लासेस जो देते हैं वो हैं। तो 3 साल में आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो at a one time you have to learn one thing about hair, lashes extensions, nail extensions, whatever you want. तो it was a very wonderful experience over there. फिर मैंने अपना लाइसेंस लिया, सर्टिफाइड हुई,
फिर सोचा कि नहीं, आई हैव टू बैक पाकिस्तान. So I spent 7 to 8 years there. Then I back to 3 years back I back. तो यहाँ आके क्या स्टार्ट किया आपने? यहाँ पे आके मैंने सोचा कि मैं घर में नहीं बैठना चाहती, बिकॉज मैंने बहुत इसके ऊपर हार्ड वर्क किया है. तो मैं बैठ के सोफे पे चैनल चेंज करती रहूँ सारा दिन, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको जो सा ना यूटिलाइज करूँ अपनी जो भी मेरे पास स्किल्स हैं उसको. तो फिर मैंने यहाँ पे अपना सैलून ओपन किया. कहाँ पर है आपका सैलून? पैरागन सिटी में. इनहैंस हेयर एंड ब्यूटी सैलून के नाम से. और अब मैं वो रन कर रही हूँ, साथ साथ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, साथ साथ शूट्स कर रही हूँ. ब्लॉगिंग भी करते हैं, आई नो दैट. अगर आप कहीं आसपास रहते हैं पैरागन सिटी के तो आप जा सकते हैं. क्या नाम था आपके सैलून का? इनहैंस हेयर एंड ब्यूटी सैलून. इनहैंस हेयर एंड ब्यूटी सैलून. और काफी मजे का लग रहा है नाम तो. आप इनहैंस करती हैं, ब्यूटीफाई करती हैं. सर एक मतलब सवाल है कि जो आजकल की लॉट काम कर रही है, यंग लॉट, आपकी चॉइसेस कौन कौन से उनमें से लोग हैं, एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, इसको आपको काम पसंद आया जिनका? देखें, नुमान भाई बहुत अच्छा काम करते तो हैं. सबा कमर बहुत अच्छा काम करती हैं. ठीक है, इसी तरह फहद मुस्तफा बहुत अच्छा काम करते हैं. अब तो वो उधर एंकरिंग पे आ गए हैं. सही फिल्मों में चले गए ज़्यादातर. इसी तरह दानिश भी आ गया, आयजा भी आ गई. ये तो जो भी मेहनत करेगा ना उसका अच्छा काम आपको स्क्रीन पे नजर आएगा. मेहनत बड़ा 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 जरूरी एक इसमें है. जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि आज ही हम ड्रामा कर रहे हैं और कल उनकी वो आ जाएगी जो फेम पालेंगे. नहीं, देखें, ओवरनाइट सक्सेस जो है ना वो बड़ी डेंजरस होती है. ये आपको जितनी जल्दी ऊपर लेके जाती है ना, जब धड़ाम से नीचे गिराती है तो फिर आप दोबारा उठने के काबिल ही नहीं रहते. ये आप देखें, ये आप ग्राउंड फ्लोर पे है ना, आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है ना, वो जो एक स्टेयर्स है ना, स्टेप वाइज जाए. जब आप स्टेप वाइज ऊपर चले जाएंगे ना, आपको जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना ठेडा नहीं लगता, वो ठेडा नहीं लगता. वो आप आराम से ऊपर चले जाते हैं, सेफ एंड साउंड एंड सिक्योर आप ऊपर चले जाते हैं. और जब आप ऊपर चले जाते हैं आपकी फुटिंग स्ट्रांग होती है, आपको कोई गिरा नहीं सकता. तो मेहनत करें, मेहनत बड़ा जरूरी है. जैसे ही हम अगर हम ये कहते हैं ना यार वो मैं करता रहा हूं, मैं नहीं मिला, ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं है. आपका काम है मेहनत करना. यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. पहली चीज ये है, आप ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, उसमें ना कमी कीजिए. रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह पे छोड़ दें. ठीक है, आप रिजल्ट कभी भी आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते. मेहनत तो कर सकते हैं ना. तो अल्लाह भी यही कहता है नेक नियति के साथ मेहनत करें. उसमें तो ना यार डंडी मारें, हम तो उसमें भी डंडी मार लेते हैं. दिल से मेहनत करें तो रिजल्ट अल्लाह देगा, वो मेहनत करने वालों को देता है. और जनाब अब वक्त आ गया है कुछ गेम्स का, क्योंकि अब लोग इंतजार भी कर रहे हैं. हमारी ऑडियंस घर बैठे हुए सुबह सुबह उनको लगता है कि कुछ गेम्स भी होनी चाहिए. तो अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो हैप्पी ब्रेकफास्टिंग. यार ये खाना जब भी खाने हैं आपने बड़े सिलेक्टिव क्लीन ईटिंग करनी है. आपको हलवा पूरी ज़्यादा ना खाइएगा और कुलचे चने भी ज़रा कम खाइएगा. फिलहाल है मुहावरा टाइम. फॉर्मेट क्या है? टीम ए आप सब पे भारी होंगे, टीम बी आप दोनों हैं, और आप लोगों ने गेस करने हैं मुहावरे. तो ऐसे करते हैं, पहले हम दिखाते हैं इनको या आपको. आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. इनको दिखाता हूँ पहले मैं, ठीक है? आप एक्टिंग करेंगे और वो गेस करेंगे, ठीक है? सो कौन एक्टिंग कर रहा है, आप या आप? चलिए आप करें, इस दफ़ा स्टार्ट करें. बैठ के प्लीज, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, बैठ ही रहिए. इसमें खाना बनाते हैं, इसकी बात हो रही है. एक चीज इसमें खाना बनता है ना, ये तो हंडिया हो गई ना. हाँ बिल्कुल सही. एक काठ की हंडिया भी है. आगे चले आगे चले. काठ की हंडिया चुराहे में. अभी थोड़ा लंबा है चले. हाँ सही कर रही है वैसे वो. अच्छा, और जैसे हंडिया में खा रही हैं. अच्छा चले, मैं हार गया जी. जिस हांडी में खाना उस पे उसी में छेद करना. सही है ना. काट की हंडिया भी ठीक है. सही बात है. और ये आपका मुहावरा ये तो बहुत आसान है. तो इनको देखते हैं गेस करते हैं कि नहीं. चले, बहुत ही आसान है. पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं. ओ यार बराबर नहीं होती. लेकिन एक्टिंग तो पता आपको फिर कमाल होती है आपकी कि फौरन गेस कर लेते हैं. एक और मुहावरा दिखाते हैं आपको. अब आप करें. दूर के ढोल सुहाने. ये तो फौरन एक्टिंग के आपने शानदार करवा ली. एक और.
फूल के साथ कांटे होते हैं। हाँ ठीक है, जहाँ फूल वहाँ कांटे। और एक आखिरी मुहावरा करते हैं सेगमेंट का। आसान तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा लगता है बिलाल को एक्टिंग का काफी शौक लग रहा है मुझे। दोबारा कीजिए। आप हंस रहे हैं और आप नहीं यार, मैं फिर नहीं देखिए, वो कह रहे हैं कि जहाँ ये होता है वहाँ वो भी होता है। अब वो आपको बताना चाह रहे हैं बेसिकली। एक जहाँ हंसी है वहाँ पे गम भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ हंसी है वहाँ गम मान लेते हैं। और ये आखिरी मुहावरा है आपका इस टाइम का। चले अब ये लगता है कि बंदा दोनों बराबर हो जाएंगे। दोबारा करें जरा। बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को? 1 2 3 4। आप सबको नहीं हम ये क्या है हमारे पास? जुबान नहीं और कुछ। हम किससे बात कर रहे हैं? किससे बातें करते हैं आप? मुंह से। हाँ फिर आप बताएं। 1 2 3 4 और क्या आप किया था लोगों आपने? को नहीं आ रहा लगता है। सबके पास जुबान नहीं, इसका इसका जवाब था जितने मुंह उतनी बात है। कोई बात नहीं, गेम में कोई विन लूज नहीं होता, सब अच्छे के लिए होता है। डोंट वरी, मजा आया। बड़े अच्छे पहचान। सही बात है, बड़ा मजा आया गेम का। फिलहाल आप मुझे बताओ कि ट्रेनिंग जो आप करते हो तो क्या टिप्स देते हो अपनी क्लाइंट्स को कि कितना डाइट और कितना एक्सरसाइज? वो पहली तो बात ये कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है उसकी फिज़ीक पे। अगर तो वो ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनकी हेल्दी डाइट्स टोटली बंद कर दी जाती हैं। अब जिसमें शेक्स आ जाते हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं, राइस आ जाते हैं, ठीक है, मिल्क आ जाता है, टोटली बंद कर दी जाती हैं। फिर सिर्फ टोटल उनको ना प्रोटीन्स पे रखा जाता है, ठीक है, प्रोटीन्स पे, कार्ब्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है। उनमें ये होता है कि फ़ैट नहीं होता, उससे आपके मसल पे काम करती हैं, आपका फ़ैट नहीं गेन करती, ठीक है। और जो उनसे होते हैं वीक, जिन्हें गेनिंग चाहिए होती है, उनके लिए जो सा होता है फैटी चीज़ें होती हैं, योगर्ट होता है, शेक्स होते हैं, आइसक्रीम लाजमी होती है, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद पीनट बटर लाजमी होता है। ये चीज़ें जो सी थी गेनिंग के लिए बेस्ट चीज़ें हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ ये लेकिन आपको ये मॉडलिंग का शौक था, आप कहते हैं कैसे मॉडल होंगे ये? आप तो माशाल्लाह आपकी नज़र है। ये मॉडल से बेहतर एक्टर है ये। He can be a good actor। हाँ देखो, आप मेरा ख्याल आप एक्टिंग में ट्राई करो। अब तो आपको इनका लिंक भी मिल गया है। यू नो एक नज़र ही होती है ना, कभी कोई ऐसा बहाना बन जाता है किसी के मिलने का, शायद कोई ना कहीं ऐसे लिंक बन जाता है। लेकिन कौन फेवरेट, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन कौन से हैं? फवाद खान है, फाद मुस्तफ़ा है, दानिश तैमूर है। बड़े ऊंचे नामों की तरफ जा रहे हैं आप दबा। इंस्पिरेशंस है ना। इंस्पिरेशन। और फीमेल्स में? फीमेल में मायरा खान है, ठीक है, आयज़ा है, अच्छी है, हानिया आमिर है, ठीक है, और इसी तरह काफ़ी सही है। तो जितने लोगों के आप मेकअप करती हैं ख़वातीन के, तो उसमें आपके ख्याल में कौन सा चेहरा ऐसा है जिसका बेस्ट मेकअप होता है? लाइक बेस्ट फेसेस कौन से होते हैं जो बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं आफ्टर मेकअप? ओवल शेप के जो फेस होता है ना। अच्छा, ओवल, ओके। वो बहुत प्यारा कर देता है आपको, उसके कंटूर बड़े प्यारे आते हैं, उसमें आपका पूरा पोस्चर बड़ा अच्छा आता है। इनके थोड़े वाइड होते हैं ना, तो इनकी बोन्स निकली होती हैं, इनको बहुत कवर करना पड़ता है कंटूर से, साइडों से, साइड से, नीचे से, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो ओवल शेप की होती है ना, हमने अक्सर मॉडल्स देखे होंगे, इनके भी लंबे फेस होते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के, क्योंकि वो पूरा पोस्चर आपका कैरी कर रहे होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर उनके हेयर स्टाइल बहुत सूट करते हैं, कैसा भी बना लो उन्होंने वो पतली ही लुक देनी होती है। सही बात तो है। हर चीज़ उनसे होती है ना, वो आपके पूरे बॉडी को लेके चल रही होती है, हेड टू टो। आपका हेयर स्टाइल पे बहुत काउंट करता है, आपका फेस कंट्रोल बहुत काम करता है, फेस की लुक बहुत करती है, कट बहुत करता है, फिर ड्रेस, आपके शूज, ईच एंड एवरीथिंग, दे मेक यू मोर ब्यूटीफुल, दे मेक योर दे एनहांस योर बॉडी, एनहांस योर। बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे बात बताएं सर, आपसे सवाल करूंगा कि आजकल टिकटॉक का ज़माना है और टिकटॉकर्स जो हैं दे आर एवरीवेयर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
मैं तो इतना नहीं पसंद। मतलब ये क्यों हिट हो रहे हैं आपके ख्याल में? चलें कुछ तो करना है ना। देखें बात ये है कि हेल्दी एंटरटेनमेंट है, sort of. इट्स नॉट हेल्दी एंटरटेनमेंट, इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट। हेल्दी एंटरटेनमेंट तो वो है ना जो आप ग्राउंड में जाके फिजिकली करते हैं, दैट इज योर हेल्दी एंटरटेनमेंट। ये तो दिस इज जस्ट टाइम किलिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो टाइम किलिंग है, इसका फायदा कोई नहीं है। हेल्दी एक्टिविटी मैं यंगस्टर्स को ये कहूंगा कि अगर आपने करनी है ना तो आप ग्राउंड में जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम में जाएं, वो करें जिसका आपको फायदा है। एदा की फायदा है मैंने दसो ये लेकिन फिर भी चले अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है ना, कुछ नहीं है करने को तो चलो यही कर लिया तो बेहतर है, लेकिन इट शुड बी ऑन द पॉजिटिव साइड। मैं तो ये समझता हूँ माशरे में आपने कुछ भी करना है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, पॉजिटिव वो फ्रेम से करें ताकि उसका इम्पैक्ट भी जो जाए वो पॉजिटिव जाए, नेगेटिव ना जाए। नेगेटिव ना जाए, सही बात है। और आप क्या कहते हैं, आप लोग के टिकटॉक जो आप करते हैं यूज टिकटॉक, कितने फॉलोअर्स हुए? अभी कम हुए हैं 10 के, क्योंकि बस टाइम चाहिए इसके लिए बहुत। हाँ जी, 10 के भी काफी है। It's like a job. या I'm on TikTok as well. नहीं कितने आपके हैं? 1.k something. ओह माय गॉड, फिर तो आप काफी एक्टिव लग रही हैं। But नहीं, I'm not that. लेकिन पता है अभी मैं हाल ही में गया 2 सेलिब्रेशंस पे, एक तो मिनाहिल की थी 5 मिलियन हो गए उनके, जिसमें कल आप थे। जी बिल्कुल, अकाली में था। और परसों थी किसी लड़की की जिनके उनका नाम भूल गया, उनके 2 मिलियन के फॉलोअर्स थे। मिशी एग्जैक्टली। तो इट्स अ गुड थिंग। ये है कि जैसे मेरी एक फ्रेंड तो कहती है तुम लोग सस्ते एक्टर हो तुम लोगों को कुछ और नहीं मिलता, तुम लोग टिकटॉक बनाने बैठ जाते हो। लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ यू नो पास योर टाइम। थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम मिला तो जल्दी से वीडियो बना लो इसमें आपको। लेकिन ये जो लोग एज अ प्रोफेशन, ये 6 मिलियन कौन लोग हैं, ये वो हैं जिसको एज अ प्रोफेशनल लेके चल रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम है कि वो आउटडोर शूट हुआ क्या कि जब हम होटल में थे तो वहाँ पर मैं एक नाम नहीं लूंगा कि एक होटल के मैनेजर आए और उन्होंने कहा कि इनसे कहें कि शाउट आउट दे दें होटल के लिए, किसी एक जिनके 4-5 मिलियन थे, तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी मैं इस तरह शाउट आउट नहीं देती। देयर यू गो। एक मैंने देखा कि उनके अंदर तो प्राउडनेस बहुत आ गई है, वो हर चीज का चार्ज करते हैं। मतलब कि अगर आपने इवेंट होके जिस अगर डिजाइनर ने आपको अपना ड्रेस दिया ना उसको भी शाउट आउट देने के लिए कहेंगे गिव मी मनी, ये तो मैंने पहन लिया, ये तो मेरे इस कम्युनिटी को तो पता चल गया, लेकिन अगर शाउट आउट लेना तो पे मी। ये मुझे इनकी बात से वो याद आ गया, बड़े बहुत पहले की बात है, मैडोना ने एक गाना गाया, इन दिस मटीरियल वर्ल्ड आई एम अ मटीरियल गर्ल। अगर आपने वो सुना उस वक्त समझ नहीं आई उसकी क्या कह रही है, उन्हें पता लगा कि सही बात वो है। तो भाई मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे सारा कुछ मटेरियल है, एंड वो क्या कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। तो वो ऐसे ही है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मुझे आप बताएं बिलाल कि आप अगर आपसे कोई हेल्थ टिप्स लूँ आज के हवाले से तो आप क्या हेल्थ टिप्स देंगे हमारी ऑडियंस को? हेल्थ टिप्स यही होंगी कि लिमिटेड खाना खाएं, जिसमें आप कोशिश करते हैं, यही कोशिश होनी चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए, और सिलेक्टिव डाइट रखनी चाहिए अपनी, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलेंगे ना तो आपको कभी भी हेल्दी आप होंगे ही नहीं। पता है मैंने एक बात बताऊँ आपको, जब से मैंने खाना कम शुरू किया है ना मैं अच्छा फील करने लगा हूँ। चाहे मैं एक ज़्यादा वो नहीं रहा कि मतलब फूडी में हूँ, मतलब कि आई लव फूड, बट आई थिंक कि मुझे कम खा के भी ना शायद वो अच्छी फीलिंग आती है कि मैं अपने आप को हल्का हल्का फील करता हूँ। मैं तो एक चीज़ इसमें जानता हूँ, वो मैं बताना भी चाहता हूँ, बताइए ना, कि थोड़ा खाएं, सुथरा खाएं, सॉलिड फूड खाएं। ये जो हम फोक खाते हैं ना, फोक खाते हैं पेट भरने के लिए, तो वो उससे बचें। यंगस्टर को तो एनर्जी चाहिए ना आपको, और अगर आप वो चीज खाते हैं जिसने आपको एनर्जी नहीं देनी, सिर्फ आपका पेट ही भरना है, तो भाई वो फिर जब हमारी एज में पहुंचोगे, लेटर एज में पहुंचेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा यार वो हड्डियां पीड़ शुरू हो गई। तो सॉलिड खाएं, जितना भी खाएं ना आप, खाएं थोड़ा लेकिन सॉलिड खाएं, बिल्कुल, हाँ, जिसका आपको ग़िज़ाइयत मिले। हाँ जी, ऐसे ही बस ये ज़हन में रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है जनाब। मैं हमारा पहला चंक जो है यहाँ पर स्टॉप करेंगे हम और विदा करेंगे। बिलाल आपको बहुत शुक्रिया आपके आने का, लेकिन आपके लिए हम ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आपके तमाम अरमान पूरे हों, आपके एक्टिंग का चार्म पूरा हो जाए, आप अच्छी शेयरिंग भी करें, दोबारा भी आइएगा एंड वी विल गेट मोर टिप्स फ्रॉम यू, ठीक है ना। जब आप जाएंगे वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमें एक और फिटनेस ट्रेनर ज्वाइन करेंगे। आज यहाँ पर एक और ट्रेनर आ रहे हैं जो कि हमारे
दोस्त भी हैं, तो उनसे मिलेंगे। फिलहाल गुड मॉर्निंग कोहिनूर जारी हो सारी है, बहुत सारा अभी कहते हैं ना मजा आने वाला है आपको, सिंगर भी आने वाले हैं एक, तो गाने भी सुनेंगे। आई विल हैव प्योर फन। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी राज वापस आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और मैंने कहा है कि यार एक चाय का कप और होना चाहिए, एक दौर बनता है वैसे, क्या कहते हैं आप, है ना? और चाय हमारी आने वाली है गर्मा गर्म, आई एम श्योर। कभी कभी आप बहुत अच्छी बातें देखिए करनी पड़ती है, आपसे सीखिए। और मैं कहता हूँ कि आज के जो हमारे शो की जान है वो यही है ना, क्योंकि जहाँ बैठते हैं फिर इनकी एक शख्सियत का ऑरा पूरी तरफ महक सा जाता है, क्या कहते हैं? मोहब्बत है आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। और जनाब अभी एक तो हमारे गए हैं ट्रेनर कम मॉडल, और अब एक और जो हैं वो हमारे ज़बरदस्त शख्सियत में ज्वाइन करेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं फिटनेस के, और मॉडलिंग भी करते हैं और अपना एक स्टाइल रखते हैं। और कौन नहीं जानता उमर चौधरी को, जिनकी डेडिकेशन और मेहनत को हम सब अब गवाह हैं उसके। तो आइए बातें करते हैं उमर से और उनसे बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं सेहत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? तो कैसे लग रहा है आपको आज इनके साथ बैठना, पहले ही बताओ। आपके हमने बाहर जाने में उनको बैठा दिया है। सो हाउ इज लाइफ? ऑल गोइंग गुड। ऑल डूइंग गुड। सो थोड़ा बताएं अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी थोड़ा बताइए, कैसी फिटनेस ट्रेनिंग, कैसे आए सब इसमें? बेसिकली मैं फिटनेस मॉडल हूँ, exactly. इंटरनेशनल फिटनेस मॉडल हूँ। एग्जैक्टली जी, मैंने काफ़ी कॉन्टेस्ट अब्रॉड में जो जीते भी, मैंने मसलमेनिया दुबई सेकंड, एमिरेट्स बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन वो मैंने विन किया लास्ट ईयर। इसी तरह काफ़ी और टाइटल्स हैं। सुपर। तो उसके अलावा मैं बिजनेसमैन हूँ। रोकड़ा भी आना जरूरी है, और शौक भी हर जगह से आना हर जगह से आना जरूरी है। मैं कहता हूँ जो काम करो उसको कैश करो, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, मैं ट्रेनिंग की तरफ आया भी इसी वजह से हूँ। मैं मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, वैसे नहीं मैं करवा रहा। अच्छा। हाँ जी, ऑनलाइन करवा रहा हूँ। मेरी वेबसाइट है मेरे नाम से ही, umarchaudhary.com। वेबसाइट का एड्रेस? umarchaudhary.com। umarchaudhary.com। मेरी यूट्यूब भी है, और इसके अलावा मेरे बिजनेस है। हाँ जी, इसके आपके पास टाइम नहीं होता, आप कहते हैं कि मैं अभी नहीं, अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, फिर नहीं। बस कुछ ना कुछ करना चाहिए, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। Exactly। कोरोना ने पहले ही बहुत टाइम ज़ाया किया है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि कोरोना के बाद लोगों को थोड़ा अपने फिटनेस का ख्याल और ज्यादा आ गया? अभी फिलहाल आया भी है, कुछ डरे भी हुए हैं लोग। हाँ, जिम से बहुत डरे हुए हम लोग, डरे हुए हैं, कुछ पर ही बहाना होता है। प्रायोरिटीज जो होती है ना, उसको उसके हिसाब से होता है सब कुछ। जो जिसकी प्रायोरिटी है वो काम वो लाजमी करेगा। आपके ख्याल में जिम भरे हुए इस वक्त? कुछ भरे हैं और कुछ मतलब अपर क्लास जो है वो जरा डरी हुई है। हाँ, पर मैं वही आपको बता रहा हूँ कि बहाने हैं कि मुझे लगता है उमर कहीं ना कहीं पर अगर हम फाके करते हैं, हालांकि वो सही बात है, मैं नहीं कर रहा, आई नो ये बात गलत है, आई नो, बट फाके का रिजल्ट तो आता है। क्या कहती हैं आप सैम? नहीं आता, मुंह अंदर हो जाता है उस वक्त के लिए। नहीं, मेरी बात सुने, आपके ऑर्गन्स जो हैं, आपकी स्किन फ्रेश ना रहे, आपके ऑर्गन्स फ्रेश ना रहे, आपके बाल फ्रेश ना रहे, तो क्या फायदा उस चीज का, फाका होगा। और डाइट से ही आपकी खूबसूरती निकलती है। डाइट अगर आप लेंगे तभी आपकी बॉडी प्रॉपर टोन्ड होगी, प्रॉपर आपकी, ये नहीं कि आप फाके कर रहे हैं तो आप तो वो एक एथियोपिया का वो जो होता है वो सीन है। exactly, तो ये एक गलत, ये मिथ है। मैं तो सारा दिन खाता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स भी होते हैं, मेरे पूरी दुनिया में क्लाइंट्स हैं, मैं उनको आज तक मैंने नहीं कहा कि आपने नहीं खाना। मैं कहता हूँ आपने खाना है, लेकिन सब ने खाओ, सब ना खाओ, नीट खाओ, नीट खाओ, मीठा छोड़ दो। अब शुगर जो है वो वैसे ही जहर है। शुगर आपकी एजिंग भी कॉज करती है, शुगर के मतलब नुकसान है। ऑयल जिस तरह हो गया, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना चाहिए। इसे आप नीट खाएं और ज़्यादा खाएं, हर वक्त खाएं, ठीक है, बैलेंस डाइट हो। फैबुलस, गुड पॉइंट। सो जरा आप पे आते हैं, कुछ बातें करें अब आपसे। आप बैठे हैं, टाइम बड़ा कीमती है हमारे लिए, क्या कहते हैं आप लोग? तो इतने ड्रामे जो आपने किए, जब हमें बताए हैं सारे, टिल उड़ान और अब तक ड्रामे चलते जा रहे हैं, तो दिल के पास इन सब में से कौन सा कैरेक्टर रहा और क्यों? दिल के पास जो कैरेक्टर रहे उसमें एक तो ऑब्वियसली लव लाइफ लाहौर का था, एसपी का,
और दूसरा नागिन का बहुत करीब रहा मेरे नागिन ने भी आपको सही मानों में वो किया। तो उड़ान जो आपने बात की, वो जुल्फकार हैदर साहब हमारे एक डायरेक्टर हैं बड़े अच्छे, उनकी डायरेक्शन में मैंने वो किया, उसमें भी मुझे बहुत मजा आया। उसमें बड़ा मस्कीन सा बंदा है वो, और हर वक्त बेगम की चिड़कियाँ खाता है, और क्लर्क है, शरीफ आदमी है, तो उस वो करैक्टर था। तो ऑन द अदर हैंड एग्जैक्टली मैं दूसरी जगह पे वो एक और प्ले कर रहा था, मुझे रंग दे, उसमें बिल्कुल अपोजिट करैक्टर था, वो बदतमीज आदमी था, वो ये था। तो दिस इज व्हाट एक्टिंग इज, कि आपको जो करैक्टर करने को दिया जाता है आप वो करते हैं, जो आप नहीं होते वो आपने वो करना होता है। और अगर आप वो बन जाएं जो आप नहीं हैं, और जो राइटर चाह रहा है कि आप वो बन जाएं, और अगर आप वो बन जाते हैं तो पब्लिक आपको लाइक करती है, पसंद करती है, और वो करैक्टर हिट भी होता है, वो करैक्टर पॉपुलर भी होता है। सही कह रहे हैं। तो मुझे इसमें जो आपने बात की, मुझे जो नागिन में अपना एक पोर्शन, उसमें क्योंकि काफी पोर्शंस हैं, वो 250 एपिसोड से 2.5 साल तक मैं वो करता रहा हूँ। उसमें एक 40 मिनट्स का वो एक जैसी एक स्पेल एक ऐसा आया जिसमें मैं पैरालाइज हो जाता हूँ। अच्छा, सही। बोल नहीं सकता। तो जैसे वो कहते हैं ना जिंदगी में अपने गुनाहों की सजा, तो वो मुझे कहती भी अब मैंने तुम्हें ना जिंदों में रखा ना मुर्दों में। तो वो सबसे मुश्किल था, और वो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। और आपको अगर मैं इस तरह बैठा हूं ना, तो आपके ऑडियंस के लिए अगर मैं आपको वो पोस्टर दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। दिखाइए ना। चले मैं आपको दिखाइए, थोड़ा पोस्टर देखते हैं कि क्या है वो पोस्टर। चले ये देखिए, देखिए आपका बोला। Oh my God, oh my God, oh my God। मेरे ख्याल है एक फुल टाइम क्लैप बनती है आपके लिए। ये हैं एक्टर्स नाज़रीन, ये हैं हमारे फखर, हमारे वो लेजेंड्स वाकई में। नहीं देखिए ये क्या था, आप एकदम से ट्रांस में चले गए, उस रोल के अंदर चले गए ना, ये तो एक्टिंग होती है फिर। ये इसमें ये था एक्टिंग थी, ये तो बहुत डिफिकल्ट। देखिए आपने उम्र ये होती है एक्टिंग। इसमें ये था कि बिल्कुल इसको कंसीव करना, या भी अगर एक पैरालाइज बंदे का मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उस वक्त, तो वो मुझे वो शो भी तो होना है ना कि वो कि मैं नॉर्मल हूँ, तो ये तो नहीं पता चलना वो वाकई व्हीलचेयर पे। कैसा लगता है बिजनेसमैन से इस तरह की एक्टिंग करना? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क ऑल टुगेदर, बहुत डिफरेंट चीजें बन रहे हैं दोनों। देखें बात ये है कि अपने बिजनेस में, मैं आपको पता है मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूँ, और बड़ा पुराना मेरा जो बिजनेस है, और अलोन हूँ, कोई उसमें नहीं है पार्टनरशिप, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बिजनेस था? मेरा गारमेंट्स का था। हाँ मुझे याद है, मुझे भी याद है, वो वाला ही था ना। मुझे वहां पे भी आपकी थी ना, मुझे आपको मैं बताऊँ, अगर आप याद मुझे आ रहा है, सेंटर पॉइंट नहीं फिर कुछ था आपका कभी? मालपेस पैनोरामा में, और सनफोर्ट लिबर्टी में। सनफोर्ट की मैं बात कर रहा था एक्चुअली। हाँ सनफोर्ट वाला, तो वो तो मैं कर रहा हूँ। ये बस आप जैसे कोई जो क्या से कहते हैं जौहर शनास लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं ये देखो लोग कुछ कराना है, फिर वो कराया, फिर कुछ हो गया। तो वो इस तरह की मुझे अब बड़ा मजा आता है, और मैं अब क्योंकि थोड़ा सा सिलेक्टिव हो गया हूँ कैरेक्टर्स के बारे में, कि जिसमें कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का मार्जिन है, वो करना चाहिए ना, उसको करना चाहिए। तो वो बिल्कुल बड़ा एक ये डिफिकल्ट भी हो जाता है, लेकिन सही बात है। तो नाज़रीन बड़ी मजे की बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ गेम्स भी होती रहती हैं, और आज अब गेम आ गई एक और, वो है यस और नो। नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे। करना था इकरार तुम ही से मगर इकरार, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। आपसे ही स्टार्ट करते हैं, या पकड़ ली दोनों स्टिक साथ में पकड़ लीजिए यार, बहुत आसान है। चलिए वहां से ये बात होती है, लेके देखिए जो एक एडिशन है ना लेडीज फर्स्ट की, चलिए हम स्टार्ट फ्रॉम द लेडी, उमर से स्टार्ट करते हैं। उमर से आप अभी आए हैं तो आते हैं सर मुड़ाते हो। लेकिन कोई बात नहीं, उमर आसान है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों से, 4-4 सवाल, 5-5। अगर आपका जवाब ये है तो आपने यस दिखाना है ऑडियंस को, मैं करता हूँ ये, और अगर नहीं करता तो आपने नो कर देना है, ठीक है? सच या झूठ, तो इस तरफ दिखाना, आपने इस तरफ रखेगा फेस उसका, ताकि लोग नजर आए बाहर के ऑडियंस को, ठीक है? तो जनाब स्टार्ट करते हैं उमर का हाँ ना का इकरार। क्या उमर को प्यार हो गया है?
उमर था सोच क्यों रहे हो? नो, उमर को सच्चा प्यार नहीं हुआ अभी तक। दैट्स ग्रेट। क्या उमर ने कभी बारिश में डांस किया? नो, आई लाइक इट। सही है। क्या उमर जो है वो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं? यस। कहाँ ट्रैवल किया डेटली आपने? मैंने थाईलैंड, दुबई वगैरह। ओके। क्या उमर के दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम है? ज्यादा दुश्मन का तो सही है, ये तो होना चाहिए वैसे। नहीं, दुश्मन ज्यादा है, नहीं, दोस्त ज्यादा है ना, तो वो रखो ना, अभी यस करो। दो ज्यादा। हाँ, दोस्त ज्यादा है। चले इनको दे देंगे दोनों स्टिक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले आते हैं अब जरा इन पे, सैम पे, और इनसे पूछते हैं क्या सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? ओह माय गॉड, In this material world, I am a material guy. तो कहते हैं, लोग कहते हैं रोज प्यार हो जाता है। सही बात है, सही है। क्या कभी आपने स्कूल के जमाने में चीटिंग की है? यस, हल्की मुझे चल जाती है। सही है, बिल्कुल ठीक है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। डू यू बिलीव इन दिस फैलेसी? यस। ओके, यस, सही कह रही हैं आप। So true. आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? ठीक हो गया। आर यू इन लव? ओह माय गॉड, ये मजेदार जवाब है। थैंक यू सो मच, दे दीजिएगा। अब आते हैं फिनाले पे। मैं फंस गया। ये आप ले लीजिएगा। और फिनाले पे जरा आते हैं और इनसे पूछते हैं क्या। ठीक है जी, ओके, आप इस तरफ कर लीजिएगा। ओके, क्या इमरान साहब आप डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यस और नो? आप यहाँ दिखा दीजिएगा, यस दिखा दीजिएगा। यस, ग्रेट, हो गया, बिल्कुल ठीक है, सही है। आर यू बाथरूम सिंगर? नो, ग्रेट है। ओके, क्या आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? दोस्त ज्यादा है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इस तरह ही होना चाहिए, लाइफ में जरूरी है। आर यू अ पिज्जा लवर? Oh yes. ठीक है। आपकी फैमिली आपके लिए आपका ट्रू एसेट है? यस, जरूरी है, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। आर यू अ सिनेमा लवर? नो, ओके, ठीक हो गया। क्या आप हाफ राइट एग शौक से खाते हैं? इतना हमने सोच के जो कहा है, तो आपको प्लस माइनस था उसका, है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। फुल फ्राइड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ रख दीजिएगा इसको। थैंक यू सो मच। हमारे स्टार्स वाकई जो है वो सच बोलने के आदी लगते हैं। हाँ। उन्हें कुछ झिझक नहीं दिखाई कि हमने ना किया या हाँ किया, ठीक है ना? जबरदस्त हो गया। आइए चलते हैं टूवर्ड्स सैम पे चलते हैं। सैम सर, मुझे बताएं कि जमाना अब जो कि अब कहते हैं कि अब विंटर्स अब इन हो रही हैं, ऑटम जा रहा है, और कुछ हल्के की नवीद आई है कि एसी जरा कुछ कम हमने करना शुरू किए हैं, गाड़ियों में भी और वैसे भी थोड़े से। तो क्या ब्यूटी टिप्स देंगी आप हमारी ऑडियंस को कुछ विंटर्स प्लस ऑटम टाइप फील के लिए? पता, जब जैसे विंटर आती है, अभी हमारे एक मेहमान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, क्रैक्स आना शुरू होते हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उनकी स्किन के ऊपर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ओवर जो सेंसिटिव होते हैं उनके तो ब्लीड शुरू होते हैं, पाँव से भी, हाथों से भी, उंगलियों से भी। तो उनके लिए यही है कि अपनी स्किन को जितना अच्छा मॉइस्चराइज कर सकती हैं, सॉफ्ट रख सकती हैं, उतना ही सॉफ्ट रखें, मॉइस्चराइज करें, क्लींजिंग करें, अपनी जो स्किन है उसको साफ करके सोएं। और जो वर्किंग वूमेन है, जो रोज़ाना निकलती हैं, रोज़ मेकअप करती हैं, उनको रोज़ाना रात को सोने से पहले मेकअप को बिल्कुल क्लीन करके, मॉइस्चराइज करके फिर उसको अपना बेड पे जाना चाहिए। अच्छा सा कोई प्राइमर लगा लें, एजिंग के लिए भी वक्त तो बहुत कुछ आ गया है। एजिंग वाला अगर आपको लग रहा है, स्किन टाइट करने के लिए लग रहा है, कुछ आपका सैगी स्किन हो रही है उसके लिए, तो उसके लिए अब हर चीज़ का हल है। आपको अपना सिर्फ ये कि आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ। अगर हमें किसी लॉन्च पे जाना हो और जल्दी में हो, मेल्स का बताइएगा, तो हम क्या मुंह पे लगा के जा सकते हैं ताकि हम थोड़ा फ्रेश लगे? मतलब मैंने कहा कि मेकअप किया हो, लेकिन एक सेल्फीज खींचनी होती हैं, फोटोज होती हैं, तो वी नीड टू ट्रिम आवरसेल्फ, आई मीन नीटली। कुछ भी ना करें, सिर्फ एक मास्क लें, उसके अंदर बड़े अच्छे प्राइमर उन्होंने ऐड किए होते हैं, ठीक है। आप एक मास्क लें, अपना फेस क्लीन करें, उस मास्क को आप 10 to 20 मिनट्स अपने फेस पे लगा रहने दें, पैक कर लें। इतना टाइम भी ना हो, गाड़ी में कुछ करना हो, गाड़ी भी कुछ करना हो, तो सिर्फ अपना वैसलिन ले लें और उसे हल्का सा मॉइस्चराइज कर लें, उनसे आपको थोड़ा शाइन भी देगा और वो आपको थोड़ा सा आपकी सॉफ्ट भी रहेगी स्किन, तस्वीरों में भी अच्छी आएगी। अब हम कौन सी सेलिब्रिटी है वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में शुएब खान, ओके, और आतिश भी अच्छा करते हैं। लेकिन वैसे अगर हम स्टार्स की बात करें, कौन अच्छा कैरी करते हैं मेकअप?
आयजा बहुत अच्छा कैरी करती है। आयजा शी इज वेरी, लेकिन उनके हस्बैंड ने इतना अपने आप को ट्रिम कर लिया है हाँ, कि वो यंग लगने लग गया। हाँ, दानिश, मैंने कहा कि दानिश अब यंग लगने लग गए हैं मेहर पोश में। आयजा लुकिंग ओल्डर देन दानिश। दानिश इतनी वो अपनी ट्रिम लुक कर ली है कि वो एक लुक ही और आयजा बहुत अच्छा कैरी करती है। आयजा तो खैर बहुत अच्छा कैरी करती है। उनको अगर आप सिंपल लुक दे दें उसको भी बहुत अच्छा कैरी करती हैं, ब्राइडल दे दें वो भी बहुत अच्छा कैरी करती हैं। वो अपनी लुक्स को बहुत अच्छे से ले जाती हैं, वो मुझे बेस्ट है। ठीक है, जरा आप पे आते हैं उमर, क्या मुझे बताएं कि अगर हमने वेट लॉस करना हो तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, एक्सरसाइज और कार्डियो सब कुछ बताएं थोड़ा सा। मैं तो कहता हूँ कि फिटनेस जो है ना एक लाइफस्टाइल है, अब बन गया है वाकई ये लाइफस्टाइल ही है। ये अगर आप कहें कि बोझ है, मतलब मैंने किया आज एक्सरसाइज कर ली और आप जाके एक उसको समझ रहे हैं मैंने आउट ऑफ द वे काम किया, तो ऐसे नहीं है। इसको आपको कैरी करना पड़ता है डेली। जिस तरह हम उठ के नहाते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरह हमारा एक्सरसाइज जो है ये सेम वही चीज़ है। और फिर उसके बाद डाइट आती है, सारे दिन की हमने डाइट मैनेज करनी है। ये नहीं कि 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली आफ्टर दैट हम कुछ भी खाएं, तो वो कुछ भी नहीं है। प्लस ये कि डाइट अपनी अच्छी करें, जैसे मैंने पहले बताया था कि शुगर एलिमिनेट कर दें, ऑयल एलिमिनेट कर दें, 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, एक्सरसाइज करें। सुबह उठ के पानी लाजमी पिएं, पानी के अंदर लेमन ऐड करें, एप्पल साइडर ऐड करें, उससे आपके अंदर क्लींजिंग हो जाए आपकी। उसके बाद अपना कंटिन्यू रखें, जितना नाश्ता जो है आपका बेसिक मील होता है, क्योंकि आप घर पे होते हैं मोस्टली, आप अच्छा मील लेके जाएं। आफ्टर दैट अपने कामों पे जाना है, थोड़ा चीट हो भी जाता है। सो इसको ज़रा इस तरीके से करें। लास्ट ये है टिप के रात के टाइम कार्ब्स में आ जाता है आपके चावल रोटी वगैरह, ये कम खाएं या ना खाएं, सैलड खा लें थोड़ा, और या चिकन वगैरह खाएं। तो आपकी एक और बस बात ये है कि इसको कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंसी। क्या हम डेली फ्रूट चाट खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते, फ्रूट जितने मर्जी खाएं। डेली कोई फ्रूट ऐसे बताएं जो कि जरा हम खाएं तो हमारा वेट मतलब ना बढ़े। फ्रूट्स मैं आपको बताऊं, फ्रूट्स खाने चाहिए, सारे खा लें, फ्रूट सब खाने चाहिए। अगर बहुत कोई हेल्दी है तो बिल्कुल एक सीजन का फ्रूट जरूर खाना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है वैसे? मैं सब फ्रूट्स जो मुझे नजर आए मैं खा देता हूँ। मैं तो पीच ही खा रहा हूँ। ग्रेप्स आ गए हैं, हाँ ग्रेप्स भी अच्छा है। शुगर हाई होती है थोड़ी ग्रेप्स में, और इसमें मैंगो में भी थोड़ा है। एप्पल भी बहुत अच्छा है, और बल्कि अब तो लेकिन आई डोंट लाइक एप्पल्स। व्हाई? कैन यू गेस इट? अनार भी आ गया। व्हाई आई डोंट लाइक एप्पल्स? व्हाई? मतलब जस्ट अ जोक। कैन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे? मैं डॉक्टर हूँ ना, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा एक मुहावरा तो है। आई एम सेइंग है कोटेशन, ठीक है। लेकिन एप्पल्स, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, सीजनल फ्रूट जिस तरह उन्होंने कहा है सब खाने चाहिए, वो नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन आई लव पीचेस। बिल्कुल आई लाइक इट। ग्रेप फ्रूट कर दो। आप पे खाते हैं वैसे फ्रूट्स की बात? हाउ डू यू मेंटेन योर फिटनेस? आई मीन अगर आप मतलब देखें नहीं, मतलब कि फिटनेस मैं वो नहीं कह रहा कि वैसे ही वेट वाइज हेल्दी रहने के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि मैं थोड़ा खाता हूँ, लेकिन मैं सॉलिड खाता हूँ। टोटलिंग मैं नहीं करता। आपको थोड़ा जानते हैं रूटीन क्या है, फिर हमारे ट्रेनर बैठे हैं तो वो देखेंगे क्या रूटीन आप कर रहे हैं। नाश्ता क्या करते हैं आप रूटीन में? 1 मग दूध का, ठीक है, उसमें फूल मखाने एक चीज होती है। वो क्या है फूल मखाने? तो मलंगा? नहीं फूल मखाने। अच्छा, मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा, वो आपको मिलेगी इधर से ड्राई फ्रूट की शॉप। ओके फाइन, ओके। वो उसमें थोड़े से डाल के, तो वो आप उन्हें दूध ये आपने ले लिया, ठीक है, ग्लास। एक टोस्ट और एक फ्राई एग। तो सिंपल प्लेन ब्रेड का? सिंपल नो मल्टीग्रेन, नो मैं नहीं करता, बिल्कुल कोई परहेज नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद 1 कप चाय का विदाउट शुगर, यस विदाउट शुगर। उसके बाद लंच का टाइम आ गया तो एक चपाती घर की। मैं जहां भी जाता हूं मैं अपना घर का खाना कैरी करता हूं, साथ लेके जाता हूं। और वो भी जो चपाती है वो देसी गंदम की, वो मैं ठीक है, हाँ, वो दूसरी नहीं, वो देसी गंदम की जो चपाती है ना वो। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाना। शाम को 1 कप मैंने चाय पीना है। वाओ, ठीक है। आज आपके पास आपने 2 पिला दी हमने, मजेदार मजे की बात होती है, मजेदार थी। मैं कहा 2 पी लो, चले वो मैंने पी ली। अब उसके बाद जब रात को मैंने खाना खाना है, सिंपली अगर तो चावल बने हैं तो चावल भी खा लूंगा, या नहीं होगा तो 1 रोटी खाऊंगा, वो भी देसी की। उसके बाद थोड़ी सी मैं चहलकदमी करूंगा। हाँ, इसके बीच में जो 45 मिनट्स हैं उसमें मैं ब्रिस्क वॉक करता हूँ रेगुलर। आज ताड़े ते पै गई, आज नहीं हुई। हाँ, तो वो मैं वॉक करता हूँ, वो बड़ी ज़रूरी है। और सुबह भी मैं वॉक करता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा कोई 60 मिनट्स इन 24 आवर्स
मैं वॉक ज़रूर करता हूँ, वो मेरी बहुत कई सालों से मेरी हैबिट है। एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं, ना मैं कभी कीती है, जॉगिंग भी मैं नहीं करता, लेकिन वॉक मैं ज़रूर करता हूँ हेल्थ के लिए। हाँ, वो बड़ा ज़रूरी है आप उसमें। और दूसरी बात ये है कि रात के खाने के बाद आप थोड़ी सी अगर चहलकदमी कर लें, वो सुन्नत भी है, वो ऐसे भी बेहतर है, आपका वो जो डाइजेशन है वो बेहतर हो जाती है। एन्ना या रूटीन जे बस। आप क्या कैसे एनालाइज करते हैं कि रूटीन को? आपकी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। नहीं, चिकन आ जाता ना उसमें, प्रोटीन नहीं। आपका जो मैं सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग जो नाश्ता है ना, उसके अंदर आप अगर फीमेल कोई हो तो मैं 3 एग वाइट्स, आप मेल हैं तो आपके 5 या 6 एग वाइट्स बनते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि एज वी एज आफ्टर 35 हमारा मसल मास ड्रॉप करने लग जाता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो लो होने लग जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा डाइट लेनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक मेरी एज क्या होगी? अब 35 ही नहीं, माशाल्लाह फिट है, मैं वो बात नहीं कर रहा, पर I'm more than 55 my dear। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह फिट है। जिल्लात बता रहा है कि इतने एज के बाद केयर। मैं एक जेनेरिक आपको बताया कि एक जो रूल है, एक साइंस जो है। I crossed my 55 figure recently। माशाल्लाह, ग्रेट। नजर न ला देना किधर। नहीं बिल्कुल, आपको बेहतर फील होगा, आप ट्राई करेंगे अगर। ठीक हो गया। आपकी क्या रूटीन होती है? यार मेरे से तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करेंगे क्योंकि मैं सुबह एक चाय का कप लेती हूँ, तो क्योंकि मेरा सैलून है तो मैं थोड़ा 9-10 बजे तक उठती हूँ, फिर 11 बजे तक मैं निकल जाती हूँ, तो मैं एक चाय का कप लेके चलती हूँ। नहीं, पराठा बिल्कुल नहीं लग रहा है वैसे आपके तो बिल्कुल सही लग रहा है। कुछ भी नहीं खाती पराठा। अच्छा, फिर मैं निकल जाती हूँ ना, तो फिर क्योंकि क्लाइंट्स होते हैं ना, तो उनके साथ डीलिंग शुरू हो जाती है, फिर मैं शाम को मुझे याद आता है कि मुझे होल पड़ने लग गए। नहीं, ये बड़ा हम गलत करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बेसिकली तो इट्स योर फील्ड, लेकिन हम ये जो गैप देते हैं ना, जितना हम गैप ज्यादा देंगे ना अपने स्टमक को, उतनी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो फिर हमारे सर को चढ़ती हैं। हाँ। फिर आप कहते हैं यार मैं पेन किलर खा ला, मैं ये कर ला। आई नेवर यूज पेन किलर, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये वो गैसेस नहीं आपने इकट्ठी होने देनी। वो आपके जी मैं अपने ये भूखे रहना किसी चीज का हल नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। खाओ पियो जो मर्जी, अल्लाह की नेमतें यार, अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है ना। तो ये नेमतें आप खाएं, उनको यूटिलाइज करें, उनको अपनी कैलोरीज को बर्न भी करें ना। वो बिल्कुल ही तुसी चुप करके बह जाओ तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। खाएं पिए जो मर्जी, अल्लाह की नेमतें हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, उसके बाद ये वॉक कर लें ज्यादा से ज्यादा। अगर मेरे जैसा सुस्त आदमी, वॉक से वेट कम नहीं, वॉक बहुत जरूरी है। जरूरी तो है, मैं कहूँगा जरूरी तो बहुत है, लेकिन क्या वॉक से वेट बिल्कुल होता है। आप हर खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, हर खाने के बाद 5 से 10 मिनट वॉक लाजमी करनी चाहिए, मेंटेन रहता है, कम ना भी हो। मेरा अपनी टिप्स है कि रात का खाना 8 तक खा लेना चाहिए। हाँ, वो आइडियल टाइम है। लेट नहीं खाना चाहिए, जितना खाओगे उतना लगता है आपको। सोए ना बस, अगर लेट भी खा रहे हैं उसके बाद वॉक कर लें। लेकिन जब लॉन्चेस इवेंट्स होते हैं तो वहाँ वो खिला देते हैं 11-12 बजे। 1 बजे खाएं पर वॉक करें उसके बाद। सही बात। 10 से 15 मिनट वॉक की डाइजेस्ट हो गया। चले, अगर मैं पूछूं बिफोर साइनिंग आउट योर सेगमेंट के क्या आप देंगे हमारे ऑडियंस को? आज की जो आप फिटनेस मॉडल हैं और आप तो एक आइडियल कहते हैं ना फिजिक के मालिक हैं, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें क्या आप टिप्स देंगे आज की हेल्थ टिप्स ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय उमर? वही बार-बार रिपीट हो रहा है कि 2-3 बताओ, 3 लाइफस्टाइल आप करें 3 डूज बताते हैं, डूज जो करने चाहिए, है ना? करने चाहिए। एक लाइफस्टाइल बनाया अपना, वो तो बन जाएगा, बन गया। मीठा छोड़ें, मीठा ऑयल छोड़ दो खुदा के लिए। प्रोटीन जरा हाई करें अपना, प्रोटीन हाई करें, और क्या कहते हैं इसको बोझ ना समझें। एग्जैक्टली, आउट ऑफ द वे थिंग नहीं है, इसको कैरी करें। जिस तरह अब देखें गोरा जो है वो स्विमिंग भी करते हैं, वो वर्कआउट भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं। हमने एक दिन साइकिल चला ली ना, जिस दिन उस दिन हमने सबको बताना यार आज साइकिल चलाई है मैंने। सही बात है। हम इसको पता नहीं क्या समझते कि कोई मार का मारा है। सो ऐसे नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, तो इसको कैरी करें तो सब हो जाता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका उमर, आप आए और आपने टिप्स दिए। आइंदा भी आपने आते हैं ना, रेगुलर हमारा कंपोनेंट बन जाएंगे। लेकिन अभी वक्त आ गया है, बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक हम एक चॉइस जानेंगे आपसे, आपके गाना, क्योंकि अपन की चॉइस का मामला है और हमारे स्टार से पूछते हैं कि कौन सा गाना आज आपको दिखाएं आपकी चॉइस का, ताकि ऑडियंस भी जानेंगे कि इमरान साहब की चॉइस क्या है गानों में। देखिए, मेरी जो आई ऑलवेज
लव टू हियर मैडम नूरजहां। ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद है। चलें। और अगर आपने यंगस्टर्स को खुश करना, ये तो मेरे जैसे बाबे खुश होंगे एक बात करें, एक बात करता हूँ मैं एक गाना सोच लिया आपके लिए। अच्छा, जो हम प्ले करने वाले मैडम नूरजहां का। हाउ अबाउट मुंडिया दुपट्टा छड़ो मेरा, क्या ख्याल है आपका? लेट्स रिवाइव दोस मेमोरीज ऑफ ये मुखड़ा फिल्म का गाना है, नदीम बेग साहब और बाबरा शरीफ पे था, और ये बड़ा अच्छा उसको बहुत लोगों ने रिमिक्स भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन लेट्स प्ले दिस। लेकिन ये सुपर हिट था, सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म का गाना है। इसके गाने बहुत मजे के गाने इस फिल्म के, लेकिन फिलहाल यही गाना देखते हैं, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा नहीं शर्मादा लाईदा। लेट्स एंजॉय और विदा करते हैं उमर आपको। मिलते हैं ब्रेक के बाद, वापस आएंगे इस गाने के बाद तो हम एक सिंगर ज्वाइन करेंगे, कुछ जरा तड़का लगाते हैं म्यूजिक का भी, और आप हमारे साथ हैं, हमारे बहुत अपने, और वो तो हमारे साथ हैं ही हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए। वार्म वेलकम करते हैं ब्रेक के बाद आपको। और एक और मैंने कहा था ना वापस आएंगे, तो अब तड़का लगेगा म्यूजिक का। और हमें एक यंग सिंगर ने ज्वाइन किया है जो कि तकरीबन 5-6 साल से म्यूजिक की फील्ड में ऑफिशियली आए हैं, और पॉप और रॉक इनका जॉनरा है, और बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, और बड़े मज़े में गाते हैं, दिल से गाते हैं। ही लव्स म्यूज़िक एक्चुअली। तो ज़ैनुल हसन को वेलकम करते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं म्यूज़िक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है हम ज़ैन, आपकी फॉर्मेलिटी हमने देख लिया। अल्लाह, स्माइल भी अच्छी है आपकी। तो बताओ ज़ैन थोड़ा अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, कैसे आपने आए म्यूज़िक में? हर आम इंसान की तरह मेरी ज़िंदगी भी नॉर्मल है, और म्यूज़िक जो है दैट्स बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस 2013। मैं यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ थोड़ा देखा, स्पेशली यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मेरे पे इफेक्ट था। आई एम अ ग्रेजुएट इन BBA फ्रॉम फास्ट लाहौर। तो फवाद अफजल खान ही हैज़ बीन अ ग्रेजुएट फ्रॉम देयर, और जुल्फी नेस्कैफे बेसमेंट, सारे म्यूज़िक के सारे म्यूज़िक के बिल्कुल। तो एक ये चाहत भी थी कि फास्ट में जाना, बिकॉज वहाँ काफ़ी म्यूज़िक जो है ना इवॉल्व होता है, आर्टिस्ट जो है वो मोस्टली वहाँ से ग्रेजुएट है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और दोस्तों यारों के साथ गाने बनाते रहे, और अभी तक चल रहा है। 8-9 गाने रिलीज़ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8-9 गाने। तो पहला गाना कौन सा था आपका? सबसे पहला गाना था मेरा आग के नाम से। वो मैंने लिखा था, एक छोटी सी स्टोरी है। वो था कि मैं अनफॉर्चुनेटली एक म्यूज़िक सोसाइटी का ऑडिशन दिया था, समहाउ फॉर अ रीज़न मुझे निकाल दिया गया था। मैंने ग्रज में गाना लिख दिया कि आग मैं हूँ ऐसी आग जो जला देगी तेरे सारे ख्वाब, टाइप ऑफ थिंग। वो थोड़ा सा अच्छा चला। उसके बाद फिर एक आंख मचोली, एंड बाय द टाइम मुझे था कि मेरी आंख आप अब क्यों पड़ी है, पहले क्यों नहीं पड़ी? हालांकि आप 5-6 साल से गा रहे हैं। बस हालांकि मैं तो फौरन हीरे की वो तलाश कर लेता हूँ अमूमन, व्हेन आई एम जस्ट सर्फिंग लेकिन मुझे कहाँ थे आप? तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की रज़ा पे। सही बात, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह ठीक करता है। सही बात है। तो मेरे ख्याल क्यों ना बातें तो शुरू हो गई, लेट्स हैव सम म्यूजिक तड़का। अब आ चुके हैं ज़ैनुल हसन, तो ज़ैन फिर आइए सामने, भाई गाना सुनते हैं पहले। बहुत अच्छा लगा भाई, सीरियसली यंग टैलेंट जो हमारा है, इतने उनके पाकिस्तानियत जो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, कितना अच्छा आपने उसको मॉडर्नाइज करके बताया। बस ये ऐसे ही अल्लाह की मर्जी होती है, और वही बात है कि दिल में एक चीज़ होती है, मुल्क के लिए मोहब्बत, तो ये उसका नतीजा ही होता है अल्टीमेटली इन दी एंड। कोई भी आर्टिस्ट वैसे सुनते हो सिंगिंग में, म्यूजिक में? अब लोकल टैलेंट जो पाकिस्तान से ही इमर्ज हुए, लाइक जिनकी मैंने पहले बात की, फवाद, वो सब वो तो हैं। चलिए जो नई लौट आई उनसे किसको? नई लौट में आप देखिए, आसिम अजहर इज़ अ ह्यूज टैलेंट पाकिस्तान के पास, बिल्कुल यंग यूथ। और उसके अलावा ज़ैन ज़ुहैब कवाल अमेजिंग काम कर रहे हैं। उनकी कवालियाँ, नुसरत की एक लेगेसी, नुसरत साहब की जो है वो कंटिन्यू करके आगे आ रहे हैं, और दे आर क्वाइट फेमस। अब लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी वो जो हैं नॉमिनेट हुए हैं। कौन? ज़ैन ज़ुहैब कवाल। ज़ैन ज़ुहैब कवाल, हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ख्याल है वैसे आपको, लगता है इनको एक्टिंग भी करनी चाहिए? स्टाइल तो पूरे हैं, स्मार्ट है, ट्राई कर सकते हैं वैसे। एक्सेंट भी आपका अच्छा है, और सही उर्दू भी। इनमें ना क्योंकि बेसिकली सिंगर हैं, तो इनके पास बेस है, वॉइस बेस है। तो वॉइस बेस जो है ना वो बड़ा काम करती है एक्टिंग में, डायलॉग डिलीवरी में, वो बड़ी ज़रूरी होती। ठीक हो गया। तो वो भी है इनके पास, ही कैन ट्राई इट। बिल्कुल सही है। आज जनाब एक गेम खेलते हैं पहेलियों की, और पहेली पूछूंगा मैं आपसे,
और अब तीनों के लिए ओपन फोरम है, जिसको आए पहले वो हाथ खड़ा कर दे, हम उससे जवाब ले लेंगे इस तरह, बस लाइट सा। ठीक है, डन है। वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? ऊपर जाती है, ऊपर जाती है और जब भी बारिश होती है, बारिश होती है मैं बताऊं, आपको बताइए। नजर। नजर तो ऊपर नहीं जाती, हाँ, बारिश से नजर नीचे गिर नहीं, जाती है ऊपर मेरी जाती तो। अच्छा, आप चले, ये तो जवाब नहीं है इसका। मैं भी देना चाहूंगा। हाँ? वो पानी के जो कतरे होते हैं, जो इतना छींटे, वो तुम ऊपर साइंटिफिक आते हैं। लॉजिक्स पे ना जाओ, ये इतना कोई जवाब नहीं है साइंस में। अदा ये जवाब भी इतना बन आसान सकता नहीं है, है। अदा आसान ही है वैसे तो। आपके ऊपर क्या जाता है जब बारिश हुई, तो क्या ऊपर? उसे ये जवाब है जब मैं बता रहा था आपको। ऊपर जाता है, खुशी बढ़ जाती, खुशी ऊपर चली जाती। सुपर से बहुत बहुत ऊपर है आप। अल्लाह हज़ैन। जवाब था छतरी। अरे वाह, ऊपर आती है ना आपके जब बारिश आपके होती है। अरे ऊपर नहीं, आती नहीं, है। अरे नहीं, नहीं, अगर आपका देखिए, भीगने को दिल कर रहा है देन ये बड़े छतरी बूढ़ों कहाँ ने बनाया है गई? ना, बड़े बूढ़ों ने। छतरी उन्होंने कहाँ यही गई? जवाब लिखे हुए हैं सामने, मैं क्या करूँ? अगर छतरी सही जवाब है फिर सारे जवाब ठीक थे। चलिए एक और सवाल करें आपसे, कुछ बारिश रिलेटेड ही आपको आ जाएगा। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अंधेरा छा जाता है। आंसू। मैं जान सकता हूँ। आंसू नहीं है, आप बताइए। बड़ा मुझे पता मायूस तो सा बता जवाब दो। इसका मुझे तो। देखिए लॉजिकल थोड़ी बातें सोचे ना आप, लॉजिक्स पे जाइए। दोबारा रिपीट करें। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ बारिश से जब होने वाला क्या बनता है उस वक्त? तो अंधेरा छा जाता है। गर्द, गुबार, गर्द, तूफान। गुबार, तूफान, बादल तो बादल। यस, जो आंसर था वो बादल था। एक और पहेली कर लें, ये मैं नहीं करूँगा अभी। अच्छा जी है, आप मुझे आज सारी पानी से रिलेटेड लग रही हैं पहेलियाँ। आप मुझे पानी में देखते हैं नाजरीन, लेकिन मैं कभी भी गीला नहीं होता। अक्स। यस, 100%। क्या बात है। तो जरा आप पहेलियाँ तो काफ़ी आपने अच्छी गेस कर ली हैं और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को काफ़ी आसान लगा ये सेक्शन। लेकिन अब ज़रा बात आ गई है कुछ कसौटी की, और कसौटी में आपको दिखाएंगे हम कुछ स्टार्स, इनको आपको गेस करना होगा। पहले आपसे दिखाते हैं, इनको दिखाते हैं ना, एक स्टार दिखाऊंगा मैं आपको। ये दोनों आपसे 3 सवाल करेंगे उसके बारे में, एंड दे विल गेस इट। आसान है कि अच्छा, क्या हो गया, आप लोगों को मुश्किल नहीं होता। हमारी ऑडियंस तो देख चुकी है हमारी स्टार को, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए। सवाल करें 3, लेकिन सवाल करने आपने कोई हाँ या ना वाले। लेकिन मेरे नज़दीक में आपको हिंट दूंगा, सुपरस्टार पाकिस्तानी। लेकिन आप इन्हें actress। इनके लिए ये आसानी करते हैं, हाँ, कि मेल या हाँ, फीमेल का ये वो बता दिया पहला मैंने। सवाल तो कर सुपरस्टार दो। पाकिस्तानी एक्ट्रेस। एक्ट्रेस। सवाल करें। उन्होंने बॉलीवुड में काम किया। ओह या, वेरी गुड क्वेश्चन। यस डूड, यस। अच्छा सवाल था। आप कोई सवाल करें। मैरिड है? मैरिड है? नहीं, निश्ता। अच्छा, आंसर देने का एक ही हमारे पास चांस है। 2 कर देंगे, चले आपकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, अभी अभी तो आपको आपके एक सवाल पास करें, एक और। ऑप्शन है ना उसकी, एक और सवाल करें। क्वेश्चन सवाल और आप पूछ सकते हैं। जाया ना हो जाए, इसीलिए कोई बेहतर नहीं, सवाल क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेश्चन। Okay. बताओ। लाइफलाइन दे दो। वैसे बॉलीवुड में लाइफ लाइन दे देते हैं आपको थोड़ी सी कि यार बड़ा बॉलीवुड में जब ये गए हैं उन्होंने तो बॉलीवुड फिर में तो- एक ही काम किया है। हाँ, उनकी उन्होंने एक ही एक ही फिल्म की है बॉलीवुड में उन्होंने। कौन? अरे वाह, बिल्कुल। बताइए पहला ऑप्शन। उर्वा है क्या? उर्वा। उर्वा हसन। उर्वा को आपने सुपरस्टार मान लिया मतलब। अल्लाह ये मुझे माफ कर दें, सबा कोई कमर। उर्वा प्रोग्राम ही ना देख सबा लिया। कमर। यस 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 यस। इतना पहले आपने- मेरा वैसे ऑप्शन सबक हाँ, पहले वाला ठीक था। है ना? ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। तो जनाब अब आपकी बारी आ गई है, हमने ऑडियंस को भी दिखा दी शक्ल। तो मेल सुपरस्टार एक्टर ऑफ पाकिस्तान, मॉडर्न हीरो और बैक हीरो। मॉडर्न इरा के हैं। Okay. चले अब आप सवाल कीजिए। आप अच्छा जी, ये मेल सुपरस्टार ऑफ मॉडर्न एरा यंग लॉट में है। देखिए यंग ही हैं, Kind of. मतलब बहुत यंग तो नहीं रहे वो अब, लेकिन ही इज अ सुपरस्टार। सोचे आप देखें सुपरस्टार। नुमान एजाज जैसे हैं, वो यंग भी हैं और नहीं भी हैं। नुमान forever होता ही है, young है। नुमान से छोटा है। अच्छा, फवाद खान भी हैं उसमें। उसी में ही है। मान लिया आपको हमने कुछ मैंने नहीं तो एक ही सवाल में मुश्किल नहीं किया। सही आगे है सवाल भी नहीं पूछा। सही है। अरे अरे आपने अरे। बहुत वो कहा है। अरे, तो बताइए अब है फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान अगेन। फीमेल सुपरस्टार।
यंग ओल्ड नहीं, ये तो पहले ही पूछ लेना ताकि आपका हाँ एक मतलब सवाल बच यंग जाए। ही, मतलब यंग मींस कि अब नई की लौट में चल रही है। नई लौट, नई हीरोइन yes, है। नई लौट। ठीक है। कमिंग कोई सीरियल चल रहा है उनका? सीरियल नहीं चल रहा, ड्रामे नहीं इस कर वक्त रही तो नहीं आजकल। चल रहा। नहीं कह रही। म्यूजिक वीडियोस में आती हैं। या यू कैन से, आई हैं यू कैन से, चमकीली बारात लेके आज। चलें। ये बहुत बड़ा हिंट हमें मिल गया। हाँ मैंने भी दे दिया। अब आपको वीडियोस देखते हैं चमकीली टाइप, तो आपको पता होगा। कौन देखता है ये गाने आजकल, देख नहीं रहे आप? इनका कोई अभी रिसेंटली बैन तो नहीं हुआ शो, वो जो एक एडवर्टाइजमेंट? मैं भी भी शायद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुपर। intelligent है। और अब लास्ट हो गया हमारा, ठीक है जी। अच्छा। पहचानते हैं आप दोनों इनको? हाँ। सॉरी ये तो वही है, सॉरी ये तो वही है। आई एम सॉरी। अच्छा मेरे कहता हिंदा गौर से कुछ मैंने भी बखाई दियो। मैं ही कह दी हमें दोबारा। नहीं पॉसिबल नहीं है। Twist आ गया। तो अब अगेन फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा जी, बहुत मॉडर्न, सुपर से ऊपर मॉडर्न। सुपर से ऊपर मॉडल है, मायरा खान हो सकती ओह है। माय गॉड, आप तो फौरन ही बता गए। आपने क्या हो गया, Too आप good है। बचते हैं। बहुत आला ये सेक्शन रहा और आप लोगों ने सही मानों में, आप लोगों की जहानत काफी इंपॉर्टेंट है और सही जा रही है। अच्छा एक वाकया मशहूर है कि आपने एक ड्रामे के लिए अपने बाल भी ब्लैक किए थे, वो कौन सा वाकया है? कौन सा ड्रामा था? वो ये रीसेंट पास की बात है, लास्ट ईयर की। मैं एक प्ले था, अर्शी अली ने डायरेक्ट किया था, LTN पे चला, मुझे रंग दे। अच्छा उसमें एक हाँ। कैरेक्टर इस किस्म का था कि वो वडेरा टाइप आदमी है, तो वो चेने रोलेक्स और ये exactly। वो बोस्की पहनता है इस तरह। तो उन्होंने कहा यार इसके बाल जो है ना वो काले कर दो। ठीक हो गया। तो मैंने कहा भी कर दें, डायरेक्टर की मर्जी है। तो फिर उन्होंने कहा जी आप इसे परमानेंट कर दें। मैंने कहा अगर आप परमानेंट कर दिए तो जो मैं वाइट बालों में कर रहा हूँ कैरेक्टर्स वो कैसे करूंगा। ठीक हो तो फिर गया। उन्होंने कहा इसको इस तरह करते हैं कि आर्टिफिशियल कलर एक होता है तो वो लगाते हैं। मैंने कहा चलो ला लो। वो फिर तो लुक कैसी आई थी फिर black? वो मैंने जब वो सारे हैरान हो गए, उन्होंने कहा आप 10 साल 15 साल पीछे चलेंगे। वाह, तो मैं आपको पिक्चर बाद में दिखाऊंगा। जरूर दिखाइएगा बल्कि। तो वो फिर लगाते थे, उससे ये होता था मेरे बाल जरा स्टिफ हो जाते थे, वो मैं अनकंफर्टेबल जरूर रहता था उसमें। लेकिन ये है कि वो सारा दिन मैं कैरी करता था, फिर घर आके मैंने उन्हें वॉश करना तो वो सारा कलर निकल जाता था मेरे, बाकी ये हो जाता था। लेकिन ये है कि मैंने उसमें भी बड़ा एंजॉय किया अपने आप को, उसमें थोड़ा सा बैक एज में। खैर मेरे तो बचपन में भी बाल उतने बाल, मैंने उन्हें कहा मेरे तो बचपन में भी इतने काले नहीं थे जितने आपने अब कर दिए। सही बात तो वो लेकिन आई एंजॉयड इट। सही बात है। कैरेक्टर वही है, देखें जयदी भाई, कैरेक्टर जो भी आपको मिलता है ना आपने उसको कंसीव करना है, उसमें उतर जाना है, ठीक हो गया, वो करना है, वो बन जाना है जो आप है ही नहीं। सही बात है। अभी देखा था ना हमने आपका, हाँ, अभी आपने लाइव जो देख लिया ना, वो आई थिंक आज का मोमेंट ऑफ द डे था। आई विल स्टार्ट अ सेगमेंट मोमेंट ऑफ द डे, दिखाया करेंगे एंड पे कि आज का बेस्ट मोमेंट क्या था। क्या कहते हैं डायरेक्टर साहब, ऐसा होना चाहिए कि कोई मोमेंट ऑफ द डे एंड पे करना पड़ेगा। ये बड़ा मुझे अच्छी वो लगी ये बात। अच्छा कुछ गाना हो जाए लाइव आपसे, कुछ माइक पड़ा हो आपके पास, कुछ सुनाओ ना, कोई कवर सुना दो, कोई ऐसा कोई एक गाना जो आप बहुत कवर हमिंग कर रहे हो कुछ गाने की। बेशक सुनाता हूँ आपको, सुनाइए थोड़ा सा। आतिफ असलम का गाना है आंखों के बारे में, वो पलकें पलकों से मिला दे, कुछ इस तरह। जरूर, आई लव दिस सॉन्ग, कुछ इस तरह आ गया। मुझको तो तेरे चेहरे पे वाह, ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता, मुझे गम से तेरा रिश्ता, सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे, सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे। वाह, कुछ इस तरह तेरी पलकें वाह, मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे वाह, मेरी पलकों
पलकों पे सजा दे। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक सवाल आया है आपके लिए कि ब्लॉगिंग आजकल ज्यादा नहीं होगी, लोग बहुत ब्लॉगर्स हो गए हैं। हाँ। जहाँ देखो ब्लॉगर्स ही ब्लॉगर्स हैं, क्या true. ट्रेंड है वैसा, है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आई। पहले हम लोग, जैसे हम लोगों के पेजेस हैं फेसबुक के, हम लोग उस पर लाइव अपने डेमोज देते होते थे, हम लोग मेकअप करते थे, लोगों को बताते थे कि भाई आप घर बैठे अपने आप को किस तरह कैरी कर सकते हैं, किस तरह मेकअप कर सकते हैं। बट अब तो जिसको नहीं भी आता वो भी कर रहा है, और जिसको आता है वो खामोश हो गए हैं। अब उन्होंने स्टेप बैक कर लिया कि लेट देम गो। इनको ज्यादा आता है, ये लोग हाँ फेक जो ब्लॉगर्स आ गए जो किनको कुछ नहीं आता, दे हैव नो सेंस कि उनको पीआर के खाने हैं, पीआर की चीजें दे वांट पीआर पैकेजेस, एग्जैक्टली दे वांट। ट्रू ब्लॉगर्स बहुत कम रहे और वो पीछे स्टेप बैक कर गए हैं। उन्होंने क्या कि इतना कुछ हो गया, दिल ही नहीं करता इन लोगों को देखे। अब हमारा दिल नहीं करता कि हम भी अपना कुछ जो सा है ना कोई एक्सपीरियंस लोगों के आगे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सैम, आप शो में आई पहले तो बड़ा मजा आया, दोबारा भी आपने आना है। लेकिन कोई पैगाम देंगी हमारे ऑडियंसेस को, आप आएंगे? बिल्कुल, मैं उनको पैगाम दूंगी कि एक तो ये है कि जो 3-3, 4-4 महीने के कोर्स करके अपने आपको ब्यूटिशियन बना लेती हैं और आप अपने पैसे बचाने के लिए उधर चले जाते हैं। बहुत सारे लड़कियों के बाल खराब होना शुरू हो गए हैं, हेयर फॉल शुरू हो गया, बिकॉज दे सेव देयर मनी। और मैं कहती थोड़ा सेव करके, थोड़ा सेव पहले कर लें फिर स्पेंड करें अपने, बहुत ज्यादा बेहतर है ना कि रेदर देन के बाद में पछताने से। एग्जैक्टली, ये कि आप पछताएं ना, लेकिन एक ही दफा जाएं, लेकिन अच्छे हाथों में। बिल्कुल ठीक है। बल्कि अगले हफ्ते मैंने प्लान किया है, कई दिन हम कर रहे हैं ब्राइडल का कुछ शो कर रहे हैं जिसमें आपने आना है। डेफिनेटली मेकअप आर्टिस्ट आप ही होंगे, जो हमारी ना ब्राइड्स का देखे मौसम आने लगा है। Exactly, और अब शादियों का सीजन ब्लूम में, Yeah. तो हमने प्लान कर रहा हूँ कुछ ऐसा एक शो जिसमें हम पूरा ब्राइड का ही शो होगा। एक तरफ मेकअप हो रहा होगा, एक तरफ आप होंगी, एक तरफ काफी सस्पेंस रखा है, हमने सरप्राइज रखते हैं उसके लिए। थैंक यू फॉर कमिंग डूड, बड़ा अच्छा आपका फ्यूचर है और आई एम श्योर आगे आपके लिए मंजिलें आसान होंगी। और कोई पैगाम देंगे आप हमारी ऑडियंस को? पैगाम मेरी वैसे क्या हैसियत है, लेकिन यही है कि टैलेंट जो है आप उसको साथ लेके चलें, प्लस अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको भी साथ लेके चलें। क्रेजी किसी भी चीज़ के लिए होना अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपनी फैमिली को भी देखें साथ, अपनी स्टडी को भी देखें और अपने शौक को भी साथ लेके चलें। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, गुड लुक्स आपकी हैं तो आप इस गुड लुक्स को सिंगिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो आप दुआ करें। मैं प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ, है ना? एक्टिंग में भी और सिंगिंग दोनों में यूज कर सकते हो। अब वो किस तरह आपने करना है वो अब आपको कैश करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आजकल यही ट्रेंड है, बी एक्टिव और लिंक्स लड़वाओ और पहुंचो। टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। और वो आए हमारे घर पे, हमें अच्छा लगा, कभी हम उनको कभी अपने आप को सेट को देखते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, सीरियसली आज बहुत मज़ा आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप आए हैं और पैगाम ज़रूरी है आपसे कुछ अच्छा सा। अभी इन्होंने भी बड़ा अच्छा पाकिस्तान का एक वो हमें दिया मैसेज, तो आप कोई दिल की बात कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जी, ऑनर्ड। और मुझे वाकई बड़ी ख्वाहिश थी आपको शो में लाने की, बात पूरी हुई है। मोहब्बत है आपकी, लेकिन आई रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच। और ये मैं बड़े दिल से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है। दूसरी बात जो आपने की, पैगाम तो नई जनरेशन के लिए मैं एक पैगाम, जैसे ये बच्चा अभी ये गा रहा है, तो बात ये है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एग्जैक्टली। आपने सबसे पहले जो काम करना है, यंग लॉट की बात कर रहा हूँ, 15 to 25 to 30, उनके लिए एक मैसेज है कि अपने साथ मुखलिस हो जाएं, अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हो जाएं। अगर आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होंगे ना, उसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा जरा बात क्योंकि मुश्किल है ना, और फिर आप तो उसको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह है कि अगर आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो आप उसके बाद किसी और के साथ भी मुखलिस हो। एग्जैक्टली। ये नहीं है, देखें जिंदगी जो है ना वो अल्लाह ताला का तोहफा है, इनाम है, इसे वो आप फॉर ग्रांटेड ना लें। ये आप देखें, जैसे आप सिंगिंग में आ रहे हैं, ये चले मैं इन्हीं की मिसाल कोट करता हूँ। अब देखें सिंगर्स में लाखों हजारों हैं, ठीक है, शनाख्त बनानी होगी। मेहंदी हसन तो एक ही था, नुसरत फतेह अली खान साहब तो एक ही थे। अच्छा वो क्या था, उन्होंने ना, आप एक होता है आम आप गाने को गा दें, दूसरा ये होता है कि आपने अदायगी को बनाना है, ठीक हो, वो आपको डिफरेंशिएट करेगी। तो आपने
अपने आप को ऑनेस्ट करना है, अपने साथ जो करना है दिल से करें और खुलूस से करें, यही कहना है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जनाब। अब एंडिंग करेंगे आपके गाने पे, आप सामने आ जाइएगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। ये हफ्ता खत्म हो गया, मिलेंगे आप सब इंशाल्लाह अगले हफ्ते यानी कि मंडे को, द फन डे। तो टिल नेक्स्ट टाइम डू मिस अस, हैव अ जॉयस वीकेंड। और फिलहाल गाने पे हम अल्लाह हाफिज करेंगे सबको। आइए जनाब।